समझ गया ना। ढिल्ले खुर्ची क्या बोल के इतना खुश हो गया, इतना खुश है। उसके बाद ये शरीबू की माता जी भी गेलोंगमा हो गई। गेलोंगमा हो गई भी शरीबू की माता भी डाचुम्बा का गोपम थोशे हो गया। और वहां पर फिर जो है उससे पहले जब सोए हुए थे तो उन्होंने चादर ढक लिया। शरीपुत्र जी सो गए जैसे संगे सोए थे। उसमें से समदेन धांगो निबा सुंबा शिवा नवा तुबा तुम्बा गेवा तुम्बा ऐसा करके नमलिन करके शरीपुत्र जी का परिनिर्वाण हो गया। शरीपुत्र जी गोम्बा थोक्षे हो गया। गोम्बा थोक्षे होकर के फिर उसके बाद 7 दिन तक वो उस तुदम का प्रचलन तो नहीं था उस समय, वो उनको शरीर को नहीं छुआ, वैसा बैठे। फिर उसके बाद चंदन का लकड़ी इकट्ठा किया, उनके लिए दाह संस्कार करने का वो सब इकट्ठा करके उनका दाह संस्कार किया। फिर दाह संस्कार करने के बाद जो संगेश का जो चचेरे भाई अनिरुद्ध थे मंगा, उन्होंने ठंडा पानी डाला राख के ऊपर। फिर वहां से रिंगसेल लाया एक, उसमें बड़ा कड़े के अंदर बड़ा, वो सब हड्डी जो है सब शंख की तरह, शंख बन के बैठा हुआ है, सब शंख की तरह है, शंख की तरह। उसको भर करके मंगा के साथ जितना भी गेलों थे सब श्रावस्ती न्यूयॉर्क में वापस गए। न्यूयॉर्क में वापस करके फिर आनंद जी से कहा कि यह है शरीपुत्र जी का, शरीबू का रिंगसेल ये है बोल के उसको ग्रहण किया। ग्रहण करके फिर संगेश चंदेन के हाथ में आया। फिर उन्होंने खोल के देखा, फिर उठा करके ऐसा देखा, फिर दिखाया वो दुमकर जैसा है ना, सब शंख जैसा बनाओ, देखो ये है अब शुकी पोम्बो शरीबू का ये रिंगसेल। ये है, ये रिंगसेल वैसे ही नहीं आता है, गोम न्यामलेंग करके सब करके डाचुम्बा गोफम ने पर ये रिंगसेल आता है। आप लोग भी शरीपुत्र की तरह प्रयत्न करो, कोशिश करो, गेवासा तिपा जंग न्यामलेंग करो, गोम न्यामलेंग करो बोल के संगेश ने बड़ा भारी छस दिया। वहाँ छस देने के बाद रिंगसेल को इकट्ठा करके कुंगाओ और उनको बता करके न्यूयॉर्क में एक किनारे पर शरीबू का छठें बोल के एक है, आप लोग ने दर्शन नहीं किया होगा, शरीबू कुदुम बोल के वो है या नहीं पता नहीं, वहां पर उनका छठें बना करके वहाँ कुदुम बनाया था। समझ गया है ना। शरीपुत्र ऐसे थे, लेकिन उनके नमथर को बहुत ही वो बताएगा तो बहुत ही, कभी भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उनके अंदर क्रोध होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। इतना जंपो, इतना शीशिंग दुलवा, कभी कभी कहीं संगम जाके आते हैं तो कहीं घर में बैठते हैं तो जो उनको सोने के लिए बिस्तरा भी नहीं देते थे, ऐसा गेलोंग भी थे दुष्ट समय, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है, भर पेड़ के नीचे पत्ते के ऊपर सो जाते थे। ऐसे ऐसा चरित्र, मतलब बहुत बड़ा चरित्र है। तो क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम जो है ना वास्तव में चलने का क्या था, 11 बजे से होता था, आप लोग 9 बजे से पहले बैठ जाते हो, तो फिर मैं भी जल्दी आ जाता हूँ, तो 1 घंटे की जगह 2 घंटा हो जाता है। जैसे 1 घंटा में हो तो बड़ा स्फूर्ति और वो आ जाता है ना, तो अच्छी बात है। आप लोग सही में सुनने के लिए जल्दी आ रहे हो तो
Benzra Samaya Sarvaside Pala Hunga Shimaharin Sara Saraya Sitarimri Zanza Guru Kando Soje Jeda Jano De Bulala Vela Kuye Jinjelo Nala Sungi Jinjelo Ila Tuje Jinjelo Wangshi Kurvara Jinjelo Gyöje Dafra Jinjelo Lamshi Jongvara Jinjelo Kuje Tobra Jinjelo Maho Ezra Goro Pema Deva Takini Kaya Abhisheka Om Vaka Abhisheka Sita Abhisheka Om Sarva Abhisheka Ridusum Sangye China Sangye Bhaje Shiva Samba Lunje Jobra Sinje Maho Tsui Gesra Bhame Tambo Kuma Ishe Lunje Jobena Razo Chiba Prema Yaya Kando Jimbo Jeba Sawange Samba Nido Jobra Sinje Leben Jebe Namen Tujebe Medan Bhaja Matro Shujo Jebe Molo Shajebe Shajebe Nime Pula Uje Samba Dirdo Jogara Sinje Dedan Sujim Dala Kumba Tebe Jijo Jiyo Mata Shira Kunzum Sumbe Nurtu Simje Kunje Jula Rajune Jide Deje Jule Uje Samba Dirdo Jogara Sinje Nidra Gen Nidra Gana Gen Jeba Nicho Chenzen Landam Jeba Se Padra Tebe Nega Kyabdam Resa Shenda Maji Tuje Zushe Guru Jen Samba Nyurdo Jabra Jinje Gyewa De Nyurdo Urgen Lama Jujen Towa Chijan Yerdana Gaba Sho Gyagara Benjin Bola Kajin Chepema Jume Tata Gano Simbe Urje Rinpoche Tashi Shoima
संगोचबे मलम को अगर एक निचोड़ में लाया जाए, दो श्लोक में लाया जाए ना, ये दिसुमशिक में जलवा थम जी मोवा गंगा चुदु नबाते दसिम के वे तो संबोचे जे रखो नवरात्रि जंबल पावे जिद्रचिन बागन कुंदो संबोते हैं देशिन ते दादा कुंजी जे सुतलो केवा दादा थम जे रखो अगर संगोचबा पूरा पढ़ना नहीं होता तो इसमें संगोचबा सब पढ़ा के बराबर है। इसीलिए हमेशा ये मैं बोलता हूँ, क्योंकि पूरा संगोचबा पढ़ेगा तो हम लोग सेवा चुनी शीशे कर रहे हैं ना, फिर उसमें समय लग जाता है, इसलिए मैंने निचोड़ करके संक्षोभ को दो श्लोक में लाया है। Dizun shebe jarwa thamche je Mawangala chadu nabhage Tashe deve kawage pancha Sambho chaje rato mawaraje Chamba kala jidra chamba ga Kundo sambho deyan dezinde Dega kunje jesu dana Sangye kusun yebe jillada Shunye minjira dembe jillada Kende meze dumbe jillada Jidra mala dubar shu Balde lame namba tarwala Teje zayang loda nije jing Chenzela bratowe mogeje Lame jilla simla jupar shu Palde lame number tarwala ke jitsaya lokta में चेज़े लबराथों में मुझे चेलाने ज़ना समाज ब्राशु जिसको आपने गुरु मान लिया ना उस गुरु के प्रति बिल्कुल निंदा नहीं करना पढ़ने में नंबर थरवाला के चिक समय लोकता में चेज़िंग एक सेकंड एक मिनट भी उसको लोकता नहीं करना निंदा नहीं करना उसको बुरा मत समझना वरना अपना क्या किया करे ऐसा पूरा खत्म हो जाएगा समझ गए ना पढ़ने में नंबर थरवाला के चिक समय लोकता में चेज़िंग मैं कर रहा हूँ तो अपने गुरुओं के प्रति आज तक लोकता हुआ ही नहीं इसी तरह आप लोग भी लोकता को गुरु के प्रति लोकता का भी मत करना चिंसी लबरत में जो भी गुरु का क्रियाकलाप लीला है उसका एक अपना माता होता है उस पर बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप कभी मत डालना उसका लीला हो सकता है उसका चेपा हो सकता है चिंसी लबरत में जो भी लीला करे गुरु को गुरु का लीला है समझ के बैठो चिंसी लबरत इसीलिए तो लामा का जिलब अपने अंदर आ जाएगा वरना जिलब जिलब नहीं होता है तत्पादंसी का बात है चिंसी लबर लामे जिलब सम ला जुगराशो तभी सम के अंदर जिलब आएगा जब आप अपने गुरु के प्रति निंदा ना कर हमारा सबसे बड़ा गुरु बुद्ध शाक्यमुनि है उसके बाद अपना अपना गुरु होता है आप लोग का सबका अपना अपना व्यक्तिगत गुरु होंगे उन गुरुओं के प्रति कभी भी निंदा मत करना ठीक है जी Yanda lama jane chje bala ramjane sada lamje yanda ramjane durje change goba yurtochu kewa kundu yanda lama का मतलब हमेशा कितने बार जन्म लेना अभी हमको पता नहीं है बहुत बार जन्म ले चुके हैं गुरुओं का दर्शन हो चुका है जिस योनि जहां भी हम लोग जन्म ले बाद में बचे कभी भी गुरु से वियोग ना हो हमेशा ज्ञान की बात सुनने का मौका मिले उसको चिंतन करने का मौका मिले गमजमलें का करने का मौका मिले इसलिए गुरु से कभी भी वियोग ना हो कभी भी ना बिछड़े हमेशा साथ गुरु का दर्शन हो सेवा कुंतु यंदा लमा डाल में बरलमिक्स बरलशिंक्सा माइ मरलमिक्सा मबरलशिंक्सा
अलग नहीं होने का, हमेशा गुरु का जो है सहयोग बना रहे, ताकि हमारे अंदर जो छोटा सा ज्ञान का दीप जगा है वो जगते रहे। और जंगचू सिम्बा के न्यामलेन को पार करते हुए साधान लमजी योंते रजोग ने जंगचू सिम्बा के न्यामलेन जो सा है और संगेस का योंते ने वो सब परिपूर्ण हो करके हम भी दुर्जी छंगी गोफंग में आ करके लोक कल्याण में जाने के लिए आप जिन्नत दें। केवा कुंदो यंदा लामादा धर्मे छजे बाला लंजजे सादा लंजे यंदे राजने दुर्जे चंगे गोबन युरतो शु सोनम देतम जिबाने तमने नेबे धनम बंजेन केगा नजे बाला टुबाई सेबे चोले गोवा डॉलर शो सोनम दी थमची जिक्पा ने जो हम लोग ने पुण्य कमाया है, चाहे छा करके पुण्य कमाया हो, छुमने जला के पुण्य कमाया हो, धर्म को सुन करके पुण्य कमाया हो, दान दे के पुण्य कमाया हो, मने ढंग से करके पुण्य किया हो, जो भी पुण्य किया हो, छोटा बड़ा, शरीर से, मन से और अपने वाणी से जो भी पुण्य कमाया हो, उसका जो सनम है, उस सनम के द्वारा सनम दे थमची जिक्पानी, उस सनम के द्वारा लोक कल्याण के लिए लोक कल्याण के हेतु, जैसे पहले भगवान बुद्ध हमारे तरह इंसान थे, उस समय उन्होंने प्रार्थना किया, मलम किया कि लोक कल्याण के लिए मैं बुद्ध हो जाऊं, संघर्ष हो जाऊं, जंगचूक सिम्बा हो जाऊं। उसी तरह हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो हम लोग ने पुण्य कमाया है, सनम कमाया है, गेवा कमाया है, सनम दे थमची जिक्पानी, उस सनम के द्वारा थमची छिम्बा जिक्पा संगे चुमने देगा गोफंग थप ने वो हम में भी प्राप्त हो, जैसे बुद्ध को प्राप्त हुआ था वैसा हम में भी प्राप्त हो, अपने लिए नहीं, सातों सिमजन देवार सबके कल्याण के लिए, दुख रूपी सागर से पार करने के लिए। सनम दे थमची जिक्पा थोड़ने नेबे दानम फंजेते, जितना पाप का कार्य है, जो दुश्मन की समान पाप का जो कार्य है, गलत विचार है, उन सबको खत्म करके थोड़ने नेबे दानम फंजेते, उसको सब फंबरजे में उसको सब नष्ट करके, मन की अंदर जो गलत विचार उसको तोड़ करके फेंक करके गेवा के तप से, गेवा के बल से थोड़ने निबे चेगा नाची बलब ठुपा। ये संसार है क्या चीज है? जन्म भी दुख है, केवा नावा, बीमारी होना भी दुख है, गावा भी दुख है, मरना भी दुख है, सब कुछ दुख है। यहाँ दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं है। चेगा नाची बलब ठुपा है, वो दुख भी ऊपर नीचे समुद्र की लहर की तरह कभी नीचे कभी ऊपर पटक पटक के हमारे को दुखित कर रहे हैं। ये खुरबा का रंजन ये है। चेगा नाची बलब ठुपा है, ये सिपी जमचो खमसुम खुरबा डुंगल का गचो है, सिपे छोले डोलवा डोबरा शो, हम भी बुद्धता प्राप्त करके, जंगचू सिम्बा को गोपंग प्राप्त करके, ये जो लहर जो जन्म का, बुढ़ापे का, रोग का, बीमारी का, नाना प्रकार के जो दुख है, उस दुख सागर से सब प्राणियों का कल्याण हो, सब प्राणी इस भव सागर से तर जाए। चेगा नाची बलब ठुपा है, सिपे छोले डोवा डोलबरा शो, खुद नहीं डोवा समझें थमचे सब डोलबरा शो। सोनम दे थमचे जिक्पानी थमने नेबे दानम फंजेने केगा नाची बाला टुबाई सेबे छोले डोवा शु। मैं गुरुमुचे का पाठ कर रहा था, एक गुरुमुचे जैसा आवाज आ रहा है कि यहाँ व्याख्या करना चाहिए, तभी लोगों को पता लगा, तो मैंने आपको व्याख्या करने का कोशिश किया। जंगचू सिमचो रिम्पोचे माचे अनम चेजुरु चेवा न्याम्बा मेपरा गोंगने गोंगो पेराशु। जंगचू सिमचो रिम्पोचे, ये जंगचू का सिम जो है रिम्पोचे है। जिस व्यक्ति के अंदर जंगचू के सिम आ जाता तो वो व्यक्ति रिम्पोचे बन जाता है, चाहे वो उसका कैरब है कि नहीं है, टुलकू है कि नहीं है, राजा है कि नहीं है, या कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब आपके अंदर जंगचू के सेम आ जाता तो मिलो रिम्पोचे जो है असली रिम्पोचे के रूप में आ जाता है। वो जंगचू का सेम समझें थमचे देवादन देवे गिदन देवरा चुची, समझें थमचे दुंगल जी जुदन दलवरा चुची, समझें थमचे दुंगल में भी देवादन बादन मिडल वरा चुची, ये रिंग छपदन गिदन दलवे तंगम छंबोला नेबरा चुची। ये चार प्रकार का गुण जो है जब सेम के अंदर आ जाता है तो वो जंगचू का सेम हो जाता है और बोधिचित हो जाता है। ये जंगचू क्या है? संगेस का गोफंग है। सेम्स क्या है? सेम्स है। जब ये लिंजे गावा तंगम जंबा हमारे सब में आ जाता तो ये सेम्स हमको संगीस के गोफंग मिलने के लिए सहयोग करता है, इसलिए इसको जंगचू का सेम कहा जाता है। जंगचू समझो जो इस तरह का करुणा भरी हुई, मैत्री भरी हुई,
तंगम गावा उपेक्षा और मुदिता भरी हुई जो हमारा विचारधारा जो शुद्ध हो जाए तो वो जंगचू का सेम है जंगचू समझो रिम्बोचे वही जंगचू का सेम तोम्बा लंबे संगे रिम्बोचे हो जाता है बाद में वही संघर्ष हो जाता है जंगचू समझो रिम्बोचे जो रिम्बोचे की बांधी जो विचारधारा है जंगचू का सेम का विचार है ना निंजे का विचार जंबा का विचार गावा का तंगम का विचार है माचे पाना चेचुची अगर हमने नहीं आया हो तो वो मुझ में तो आजा पैदा हो जाए बोल के चुपचुना जो संजयदान जंगचू सिंबा लामा हिदम खंडो चुचुंग सुमा सब हम लोग सोल्डेट करते हैं कि मेरे अंदर वो जंगचू का सेम जो है इसमें तो आ जाए जंगचू का सेम मुझ में पैदा हो माचे पाना चेचुची जो पैदा नहीं हुआ है वो पैदा हो जंगचू का सेम वो विचार वो जंगचू का सेम का विचार माचे पाना चेचुची चेवा न्याम्बा मेपरायन जो उत्पन्न हुआ है छोटा सा वो बुझ ना जाए कहीं उसको आगे आगे बढ़ाने के लिए वो कहीं नमसे ना जाए वो आगे फैल जाए वो ऐसा मालूम करें माचे पाना जो पैदा नहीं हुआ है जंगचू का सेम वो पैदा हो जो पैदा हुआ है वो नमसे नहीं करना है वो ना खत्म होना है उसको बना के रखना है उसका रक्षा करना है और भी निंजे करके और भी नमने करके माचे पाना जब घूमने कुंदू पेवरा जो पैदा होके बचा हुआ है उसको ऊपर ऊपर ले जाना है जमने के जरिए जो ऊपर ऊपर ले जाना है तब जाके यर्मों की दवा की तरह सेपा तंगो निपा में कितना छोटा सा रोशनी होता है यर्मों की दवा की तरह हमारे सेम्स को बनाए सेपा सुन में थोड़ा ज्यादा आ जाता है सलछा प्रकाश सेपा जी में ज्यादा होता है सेपा चू में ज्यादा चोंगा की सेपा जो है संगेस का गोपंग है इसलिए छोटा सा सेपा चिक की तरह जो हमारा जंगचू सेम है उसको बुझाओ मत उसको आगे से आगे लेने के लिए वो प्रार्थना करना ही यही जल से शिवाला का जो चंजुक है ना ये जल से शिवाला का चंजुक का सबसे इसके अंदर आ जाता है सब चंजुक जो 1000 श्लोक का जो बड़े बड़े गुरुजी लोग जिसका चंजुक बोल के सुना है ना आपने लुंग भी सुना होगा लेकिन किया कुछ भी नहीं होगा इसको समझना चाहिए इसको मन में भावना करना चाहिए समझ गया ना आज सेचू है इसलिए आपको रोक रहा हूँ कवा चीजें करना है ना नेरिन से ने दमदू लोटुक कवा चीजें चंद्री थरचे ने चंद्री थरचे ने समझें छुने देला चक्सर जो हमारे गुरु बुद्ध है 6 सालों तक तपस्या किया तो 2-3 घंटे के लिए तब नहीं कर सकते हम लोग मैं इसलिए जोर से बोल रहा हूँ सोने वाले जग जाए और जिसका मन भटका हो ना भटके इसलिए जोर से बोलना पड़ता है मैं कोई राजनेता नहीं हूँ कि मुझे वोट चाहिए जहाँ सड़क नहीं है सड़क दूंगा जहाँ पानी नहीं है कृपा करके मुझे वोट दीजिए ऐसा नहीं है मेरा ये प्रोजेक्ट मेरा प्रोजेक्ट है मुझ में जो ज्ञान है ना वो आप लोग समझे तो इस प्रोग्राम का वो हो जाएगा मतलब हो जाएगा अर्थ निकल जाएगा सफलता हो जाएगा नहीं तो व्यर्थ में हम लोग 2-3 घंटा देखे क्या है वो तो नॉर्मल गप मारने की तरह गप थोड़ी मार रहा हूँ मैं तो उस बुद्ध वाणी और उस अमृत का पान करा रहा हूँ है ना जी अगर मैंने गलत किया हो जाए तो मेरे माताओं पिताओं भाई बहनों दीदी मुझे माफ कर दीजिए ये बर्दाश्त मैं कर सकता हूँ समझ गए ना जी ठीक है और दोबारा जंगचू सिमचो रिम्बो माचे पाना चेजू चेवा नबा में बरान कुन्ने गुंगो प्रवा शो तोंबा जिगे खमसो जोंबा तेंबा नियो शिंदो सोवा तेंजेन बुनो शिंदो सोवा तेंबा युरे निगे ताशी Nendra Nimo Delek Sende Nime Guyang Delek Shi Ninsen Tado Delek Kyabne Kunjo Sunje Tashi Kunjo Sunje Damba Sanje Dan Janjo Semba Tam Jeji Zinje Loji Sonye Yoso Jebe Ngatam Chimbo Chuje Wen Nambrada Be Samje Michaba Toje Dede Shindo Dubra Jurji Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum
Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. हम सभी श्रद्धालुओं के तरफ से आचार्य जी को नमो बुधाय और निवेदन करता हूं कि वो अपने मधुर वचनों से हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। Sangye Chedan Saji Chanamla Janju Vargadani Saji Kage Jesa Jebai Sanamji Sanjay
Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Sanghaya, Tomba Jamdende Dejin Sherpa Dajamba Yambara Tobis Pagyalwa Shaka Tobala Chanka Chodo Jakojo Jinje Ladu Tomba Jamdende Dejin Sherpa Dajamba Yambara Tobis Pagyalwa Shaka Tobala Chanka Chodo Jakojo Jinje Ladu Tomba Jamdende Dejin Sherpa Dajamba Yambara Tobis Pagyalwa Shakya Dhawala Chathalo Chodo Jathu Jinje Ladu Kange Dambro Janjo Tujene Sonam Ishe Zoni Zanze Nidre Zeba Jajin Dhawaye Gundiro Chela Kange Tabram Nana Gunja Dulve Dulchene Lale Bame Nanchen Trasi Kinazine Lamo Jantro Maguzo Jabra Zela Chanzano Dawa Jojo Shante Serpo Tashe Lume Zaldo Tambe Zandan Sajore Zongenze Zanzano Shino Tatende Sengye Anga Manga Daro Juzalden Chelo Deba Chenan Sarjene Jela Sanzalo Yanda Gudun Tumbra Java Kana Mata Panse Sumoye Kordan Taze Kala Kepa Kaze Jumra Zela Chanzalo Kurve Java Nimbo Meze Jile Jumle Chute Nanga Jumdu Nilene Rado Jumra Zela Chanzalo Tumbe Zanjo Dobra Kumene Neren Zane Jandu Lotu Kawa Jaze Zune Dajene Samden Chuni Zela Chanzalo Toma Mene Beba Dunjo Manga Daye Janjo Shindrundo Chijo Mionga Sanjene Zanjo Dobra Zela Chanzalo Zingene Waranase Lazo Nenjodo Chute Karlo Kamen Duza Tekba Sumla Goze Sanzano Shende Gorwa Mambra Sache Mute Tomba Jodan Lesenso Kormo Chede Yodo Duna Suba Yule Jala Sanzano Suba Suna Pene Yandende Yando Yoda Chando Chimbo Lami Jawa Kunje Rabjo Temba Jebra Jala Sanzan Nilo Jana Chela Kunje Samcho Jongye Saje Sama Shime Doje Kauro Kushene Nyan Dawa Zela Sansa Yanga Nido Ziba Mejene Mo Sejen Sona Sase Gene Dunye Rinse Manjun Kudon Chaje Jela Chatalo Tadyata Mune Mune Mahamuna Eso Tadyata Sajende na gomba tumbrane mani
ten dina chanje terze kepa chula chansa lo tambo gaten la ye chalbe kado yongge lomso jo lumbe ne sado toba dan chomde la ye la la sansa shaye kando mama jeje je shaje jondo jole roje serje nezo samso kado je sison sume kula gorje zoe zudene chote namda jondo uta sil nere zane dando kado timne jondon dala chansa lo jalbe kado longchen nyongba 양바 전도 제오 정세 볼망가 다로 토바 켈게 이셰 바라 찬사노 와라나시 쳬게 골로 제데 산도 전조 전보된 성초 조도 공바냥냥 투네는 가다라 데드라 던데 다보 좀된 제제베 졸로 더좀도바이 게베 조와 군제 대신에 전단 좀바쇼 대신 셔바 제고 지다다 고단 고제 선나시가 실제 그거 선보 지다와 대다 거나 가서 저와쇼 첼라 저도 소외 답에 가서 간도 내게 사죠 이거 보고 지와 지와 다시 저도 주제 왠지 고던 숨선제 군제 뭐네 정심 주고 문주로 군제 보서에 로메절로기 전자 연대 선제 군다념나 거제 선제 군레라베 제서에 로메절로기 전자 내로줄로 도브라 진제로 성제 군도 자베 라마라고 숨고와 침베 소원 도메 네로프라모 셰바단 세단 도바 냠바라 진제로 호나 남가다는 베심젠 탐제 감좀 걸와 두몰지 점소레 delte 남바 탐제 점바 조베 선제 제고 폰라고 그라자 데치드 담베 취 터섬 그숨제 돈에 텔라베 그라자오 냠바기 꾸노 장초조도 sem개방 혼도진 신내 담베지 sem바라주 텔라 양강 sem베 취니 다자기 돈바 양도브라 조베 상제 샤자도와 디니지 제바 주니게 추 지드라 템바 디니 시베카 빈베 디타베 담베 취디니 sem발라 셈 세제도 샤데 데바다낭이 트네 체자 남지 나와 힐라 대진 sem바라주 कल हम लोग यहाँ से इस जो में एक श्लोक ये जपचुनी वाला है इसको बहुत विस्तार से इसको खोलना पड़ता है अंदर सब नमथर इसके अंदर आ जाते हैं ना तो कल तुझे डोला न्यूर्दो जिग्ने ने वाराणसी लासों नेमचो दो चुची खोलो करने दुलजा नमथेबा सुमला गुंजे चांसा लो उसमें भी वाराणसी लासों होने से भगवान बुद्ध ने सिर्फ धर्म का प्रवचन जो है धर्म चक्र प्रवर्तित जो है वाराणसी में ही नहीं किया बावजूद जागो खुंगोरी में गया शीर्ष में यांगपाचेन में और न्यायों में और भी कहते हैं कि संगा दुर्जे थेपा भी भगवान बुद्ध ने किया था प्रवचन किया था वो भी कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध जी जागो खुंगोरी में गृतकूट पर्वत जागो खुंगोरी इसलिए कहता है कि वहाँ पर जो है वहाँ की जो पहाड़ की बनावटी है ना वहाँ बड़े बड़े पत्थर है ना जैसे जगो लोग बैठे हुए हैं जैसा ऐसा रही है जगो फुंजी का जैसा है ना गिद्ध लोग बैठा हुआ जैसे बड़े बड़े पत्थर है ना इसलिए उसको जगो फुंपोरी बोल के ऐसा कहा और दूसरा परिभाषा इस तरह का है कि जब भगवान बुद्ध जी धर्म का प्रवचन कर रहे थे उस समय जमचुक सिम्बा और जितना गेलोंग जी गेंदिन शिम्बा सब बैठे थे वो लोग सब एकदम जैसे जगो लोग बैठते हैं ना ऐसा करके बैठ के धर्म का श्रवण कर रहे थे बोलता है इसलिए जगो फुंपोरी नाम पड़ा बोल के ऐसा कहा जाता है जो भी है जब भगवान बुद्ध जी जगो फुंबोरी के ऊपर जो है युम चिम्बो शरब जी फालतू चिम्बा जो युमपति चुनी है जिसमें 1 लाख श्लोक है अगर उसको गिना जाए तो 1 लाख श्लोक के बराबर है इसको इसलिए उसको बुम बोलते हैं बुम का मतलब 1 लाख 3 लाइनों 4 लाइनों का एक श्लोक करके वैसा 1 लाख श्लोक होने पर उसको बुम
और दूसरी तरफ से युम बोलते हैं। युम इसलिए बोलते हैं कि जो शरब चिफारुल चिंबा की पोथी में लिखा हुआ जो अर्थ है, जो तकजीम को छोड़ करके सेम को चंगमा करने का एक विधि विधान भगवान बुद्ध ने जो प्रवचन किया है, उस विधि विधान के ऊपर यमलिन करके संज्ञस हो गए थे। तो उस अर्थ को समझने पर संज्ञस जन्म होता है, इसलिए उस अर्थ को युम बोल के नाम रख दिया। समझ गया ना? जब तक शरब चिफारुल चिंबा का अर्थ हमारे सेम के यमलिन में नहीं आता तो संज्ञस का गोफंग मिल ही नहीं सकता है। जब लुम्बिनी में जन्म हुआ था तो संज्ञस का शरीर का जन्म हुआ था, संज्ञस का जन्म थोड़ी हुआ था। कहा जाए तो संज्ञस तो ज्ञान को लेकर के मन के अंदर जो गंदगी है उसको हटा करके जब चित्त से शुद्ध हो जाता है तब संज्ञस हो जाता है ना। जो युम्पति के अंदर जितना भी अर्थ है उसको हूबहू अपने चरित्र पर उतारा, अपने स्वयं में उतारा, स्वयं नम्रता विशुद्ध हो गया, चंगमा हो गया तो संज्ञस हो गया। इसलिए संज्ञस का युम बोल के युम्पति को युम बोलते हैं। मैं समझो में शरब फरोची माचे मिगा नमकी ngoवनी सोसो रंगी शेचुलवा दुसुम ग्यालवी युमला छाक सालू। जितना भी बुद्ध हुए थे, पहले के बुद्ध, अभी के बुद्ध, माओंबा की संघ जो भी होते, सब ने उसी वास्तविकता को जाना, उसी सत्य को जाना, उसी अर्थ को जाना, उसके बाद वो बुद्ध हो गए। ऐसा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब जगो पुंगपोरी में युमचम शरब चिफारुल चिंबा का सुंग छस दे रहे थे, कहा जाता है कि नारोपा का एक वांग का शतपा है। नारोपा थे तिलुपा जी के चेले थे। उन्होंने वांग के शतपा में ऐसा लिखा था कि जब भगवान बुद्ध जी जगो पुंगपोरी में शरब चिफारुल चिंबा का प्रवचन कर रहे थे, छोड़ दे रहे थे, उसी समय उनका एक शरीर जगो पुंगपोरी के ऊपर महायाना थेपा चंपो का छोड़ दे रहे थे और उसी समय उनका जो छायंग जो है, उनका छाया जो है, एक रश्मि जो है, उनके जो ज्ञान का एक रश्मि जो है दक्षिण भारत के अमरावती पलदेन डेपुंग के पास वहां गया बोलते हैं। वहां पर पल द्विचु खोलो दुखर वांगजेम बोलते हैं ना, पल द्विचु खोलो, वहां पर ऐसा करके वहां गैल्बो रिग्देंगी युद्ध वालों को संगा दुर्जे थेक्पा जो है उसी दिन एक ही समय में जागो पुंगपोरी में छस दे रहे हैं। उसी समय में दक्षिण भारत जगर लोकचक पलदेन डेपुंग संगा दुर्जे थेक्पा का छस की खोलो खुशी किया बोलता है। ऐसा थेक्पा दिखा दिया संगा दुर्जे थेक्पा। ऐसा समझ गया है ना? संगा दुर्जे थेक्पा जो है बहुत ही गहरा और बहुत ही सूक्ष्म चीज है। इसलिए संज्ञस का कुठा कुरु से जो डुबशी के शरीर जगो पुंगपोरी से है, उनके छाया से जो, उनकी रश्मि से जो निकला हुआ संभोगा काया लोंचो जोपे कु संभोगा काया पल दुखर बोल के एक संज्ञस का नाम है, द्विजी खोलो। वो तुलसी करके उसका निर्माण करके दक्षिण भारत में उसी दिन उसी समय जलपो रिग्डेन के लोमादंग चेबा जो संगा दुर्जे थेक्पा को सुन सकता है, पचा सकता है, नमलन कर सकता है, समय उसी दिन इस धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था। समझ गया ना? संज्ञस का चप्पा ऐसा है। तो उसी तरह दुर्जे चप्पा ध्येयों में सुनशी किया और संज्ञस चंदन का जो छत सुनशी किया ना, उसका बड़ा ही सुंदर और भव्य जो है व्याख्या जो है कंजूर रिम्बुचे के अंदर है। लेकिन आपको उसको निचोड़ करके एक एक बूंद अमृत की तरह लेकर के आपको पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंजूर के अंदर जो बात है तो शी गमसो की तरह है, उसमें से एक एक बूंद निकाल करके उसमें से कुछ ही बूंद आपको आज तक मैं दे पाया। वो सब देने की क्षमता मुझ में भी नहीं है। जब तक हम खुद संज्ञस नहीं हो जाते तो उसका प्रश्न ही नहीं उठता है। समझ गया ना? ये एक एक जो तुझी का जो जिलब जो है संज्ञस के छस का, वो आप लोग को एक एक बूंद करके मैं निकाल के दे रहा हूँ। समझ गया है ना? तो उसी तरह जो है संज्ञस ने देखिए, संज्ञस का जज्बा देखिए। शरब निंगबो आ गए। शरब निंगबो कैसा आ गया? शरब निंगबो संज्ञस कुछ नहीं बोल रहे हैं, संज्ञस चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसा हमने जगो पुंगपोरी के ऊपर संज्ञस चंदन देव बिल्कुल ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे बैठे होते हैं। तो उनके बगल में शरी बू, जो शरी पुत्र कल बताए थे ना, शरी बू जी बैठे हैं। एक कोने में जो पप्पा चेरे जी बैठे हुए हैं। संज्ञस कुछ भी नहीं है। ऐसे तिंगिजिला नंबर जो संभव नंगा शेज जगह चीज नंबर थी तिंगिजिला नंबर शिक्षो बोलते हैं ना, संभव नंगा मतलब तंगबानी का गम नमलन करके चुपचाप संज्ञस चंदन देव बैठे हुए हैं। ऐसा बैठा है। फिर संज्ञस का जप्पा ने जो है एक वो कर दिया। उस समय जो है, उसी समय जो है, जैसे संज्ञस नमलन कर रहे थे, जैसे संज्ञस अनुभव कर रहे थे, जैसे संज्ञस साक्षात्कार कर रहे थे उस छुनी को, इस संसार की वास्तविकता सत्य को अनुभव कर रहे थे, वैसे ही उनके जिल्लब से सेम टू सेम वैसा का वैसा जो है फकबा चेरे जो वंशु भी वैसे ही गोमनलन में बैठे हुए थे। एक ही गोमनलन में बैठे हुए थे संज्ञस के जिल्लब से। उसके बाद संज्ञस का एक जिल्लब शरी बू के थुक में ठुंसे हो गया, उनके मन में ठुंसे हो गया। और शरी पुत्र जो है, शरी बू जो है प्रश्न कर रहे हैं किसको? चेहरे जी को प्रश्न कर रहे होते हैं। चेहरे जी को प्रश्न करके चेहरे जी पूरा बताते हैं, शरब को बताते हैं ना।
되게 타게 되바 뒤에잖아 좀는데 저배가 저 봉보래라 결론이 견도 처마다랍도 뭐 탑지도 죽대 대에서 좀는데 사모나와 시에 저 취지 남자들 띵에서 넘버 죽소 양대에서 진짜 맞아 봐봐 제레서 먼저 셔라지 바도서 와이스 파파 제레서 먼저 배 우시 띵에서 넘버 죽소 양 상지게 뒤 체던데 바샤리 보자 주스 맞선 바좀 파파 제레서 먼저라 되게 제 메소 फिर वहां प्रश्न करते हैं संन्यास नमजा में बैठे होते हैं पब्बाचेरी से वंशुक उसी तरह संन्यास जैसा नमलन कर रहे हैं वैसा की वैसा संन्यास के जिल्लत से पब्बाचेरी से वंशु भी नमलन कर रहे होते हैं फिर संन्यास के जिल्लत से शहरी पुत्र शहरी भू के मन में जो है प्रश्न करने की भाव उत्पन्न कर दिया संन्यास खुद ने भाव उत्पन्न कर दिया फिर भाव उत्पन्न क्या किया कि शहरी पुत्र जो है शहरी भू जो है पब्बाचेरी से को प्रश्न कर रहे हैं शरत देव चंचु संबसम पपा चेने से मसला दिखे चेने सोरिजी बो गाना शरत जी भारत से मसम सुबह जितना लाभरचा बोलते हैं अगर पारद चिंबा का नमलन करेगा तो किस तरह से नमलन करना चाहिए बोल के पूछ रहे हैं शहरी पूछ रहे हैं पपा चेने से मसला फिर चेने से वंश ने फिर देने चेतन उसके बाद पपा चेने वंश की चेतन शहरी बोला दिखे चे सोल तो रिची बो गाना शरत जी भारत से सुबह जितना लाभरचाते 풍봉 넘어 대다장 안지지 동반 남말이야 양답에 제수 따오 죽동바 동반이 숙소 죽래 전 동반이 제일 많이 대신도 저와나 두제다 넘버 셔바나 동바 샤리부 대다면 치던지 동반이 대세님에 바마지 바망가 바티마다 다와메 가와메 바 हो के बोलते हैं ना पढ़ते हैं ना शरद निंबो वो सब जवाब दे रहे होता है मैं कहने का मतलब इसका अर्थ नहीं निकालना है जवाब देता फिर जवाब दे करके देता हुए शरद जी फारो तो चिंबिंग हा रिपा चिंबिंग हा लाना में बिंग हा निन्नमा तो नेबर चिंबिंग दुमा थे जरा तो जेबर चिंबिंग मिजम में नंबर शरद जी फारो तो चिंबिंग हा में पा तक या था हम गते पार सम गते बुद्धि स्वा बोलते हैं ना वहां तक उन्होंने बता दिया किसने संघर्ष के जिल्लत से फब्बचेने से वंश में शहरी पुत्र के प्रश्न का उत्तर दे दिया फिर उसके बाद संघर्ष चुनने दे आप तमीज़ से उठते हैं अब समाधि लगा के बैठे संघर्ष चुप है उठते हैं उठ के बाद क्या कहते हैं लेक्सो रिचे भू दे दे जिंदे बोलते हैं ना हाँ बिल्कुल ठीक कहा तेने जैसा कहा वैसा के वैसा ही शरद चिपारल तो चिपा का नमलन करना चाहिए बोल के बोलते हैं ना ये संघर्ष का सुंग है संघर्ष का सुंग 3 प्रकार का होता है कोई जिंजी लापे सुंग नागे जिंजी लापे सुंग थुपची जिंजी लापे सुंग बोलते 3 प्रकार का संन्यास का उपदेश देने का तरीका था जो अभी जो शरद निंबो जो है कहां से आया पता है कहते तो फप्पा चेहरे से वंशु जी शहरी पुत्र को प्रश्न का उत्तर देना है वो संन्यास चुनने देखिए थुप की जिंजी लाप ज्ञान का जिंजी लाप से करके वही ज्ञान फप्पा चेहरे से वंशु में आ गया और शहरी पुत्र को जो है शहरी भू को प्रश्न करने दिया और फप्पा चेहरे से वंशु सब बताते हैं बाद में संन्यास बोलते हैं हाँ ऐसा ही है ठीक है ऐसा ही नमलन करना चाहिए ऐसे ही घूम करना चाहिए बोला ना ये थुप की थोड़ी सी सुहास खुद अपने मुंह को हिलाया नहीं उन्होंने फब्बा चेहरे से वंश को प्रयोग किया और शहरी पुत्र को प्रयोग मिला करके चुंची किया समझ गया ये थुप के जिंजी लपा है संघर्ष का जिला वैसा है एक आपने दुक्कर बोल के कोई चूल क्रब लगाते समय दुक्कर बोल के पढ़ते हैं वो किसी ने हमारे को चूल लगाया दुक्कर पढ़ो बोलते हैं लामा जी को बुला करके दुक्कर पढ़ते हैं ना जो दुख करपो है ना दुक्कर है ना वो संघर्ष चुमदिन देश तो नमजा में बैठे हुए हैं वो कहां से आ गया पता है संघर्ष के चुक्तर से बाहर आ गया ऐसे ही आवाज निकाल दिया दुक्कर का जितना सुने ना संघर्ष के रलबा से बाहर आ गया संघर्ष में मुंह खोला ही नहीं यहाँ चुक्तर से बाहर आ गया समझ गए ना ऐसा संघर्ष चुक्तर से भी सुंशी करते हैं एक दूसरा एक जैसा ताका इशे टाइप के ये हैं संघर्ष चुमने ने गेलों नमकीन निम्बो ने जो है एक जंगचू सुंबा नमकीन निम्बो ने संजय को शीशी किया कि छस तो बोल के संघर्ष ने कुछ सुंचे नहीं किया वो क्या कहते हैं गेलोंग नमकीन निम्बो के सिर के ऊपर हाथ लग दिया और नमकीन निम्बो पूरा छस सुंशी कर रहा है संघर्ष ने ये हिलाया ही नहीं ऐसा छस देते हैं संघर्ष समझ गया ना और जल ने सुनबे छस तो आप पता ही है ये युम्पति सब जल से शुंशी किया ग्यातोंबा जल से शुंशी किया नीति जल से शुंशी किया कंजूर में कई चीज जल से शुंशी किया मतलब संघर्ष चुमदेन दे जो है वो सर्वज्ञ है थमची छेबा है यंग दबरा जो संजय वो जो चाहे वो कर सकते हैं उनके अंदर स्वतंत्रता है ले गुंडे संघर्ष के ऊपर नहीं है ले गुंडे खत्म हो चुका है जहां पर ले गुंडे होता है संसार है ले गुंडे जब खत्म होकर किसी ज्ञान अकेला रह जाता है वो संघर्ष का भंग है समझ गया ना तो संघर्ष ने इस तरह से क्या कहते हैं छस का प्रचार प्रसार किया किसके लिए अपने प्रसिद्धि के लिए अपने अहंकार के लिए अपना घमंड के लिए नहीं दोवा सिमचेन थमचे माजुर नमका तो सिमचेन थमचे सबको फन थोक्षे करने के लिए सबके कल्याण के लिए सबके भलाई के लिए छुंशी किया है ना जी इसलिए तो मैं कहा था जब वाराणसी में 7 डाचंबा हो गया था एक दिशा में एक जाओ दो मत जाओ बेकार का समय मत घुमाओ जाओ आप लोग सिमचेन थमचे को छुंशी करो
उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करो। समझ गए? छोस की दृष्टि से, निंजे की दृष्टि से, चंपा की दृष्टि से, कोई गाली दिए गलौज दिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना सत्य वाणी को बताओ, लोगों को अमृत पिलाओ, उनके मन के अंदर जो जहर गुला है उसको धोने का काम करो बोल के संज्ञा चंद्र ने अपने 35 साल की उम्र में क्या है संज्ञा हो गए थे। उसके बाद 45 साल तक लगातार संज्ञस ने छत्सुंशी किया। 45 साल तक लगातार संज्ञस ने छत्सुंशी किया। अब यहाँ पर देखिए वाराणसी ला सोक बोल के सोक गा है ना, सोक में सिर्फ वाराणसी में छत्सुंशी नहीं किया, तुर्जेदेल में भी छत्सुंशी किया, गया शीर्ष में भी छत्सुंशी किया, यंगबा चैन में, संचोटुंग में, और जहां जहां आप लोग तिथंग जाते हो ना, नेगोर जाते हो, उस स्थान में जहां जहां संगेश का कमल चरण पड़ा वहां उस तरह के उस स्थिति के सभी शिष्यों को, चाहे गृहस्थ हो, चाहे भिक्षु हो, गेलोंगमा हो, राजा हो, मंत्री हो, रंग हो, कोई छोटी जात की हो, बड़ा जात की हो, वहां प्रवाही नहीं किया। सबको एक भाव से देख करके उनके संस्कार के अनुसार छस्ती को लोगों से किया 45 वर्ष तक, है ना। इसलिए थेक्पा सुमला, जिसको थेक्पा न्यंथ्यू की थेक्पा की तरह दिमाग वाले हैं उनको न्यंथ्यू की थेक्पा की टाइप का, और जिसको रांगसांगे की थेक्पा वाला उनको उस तरह का, थेक्पा चंबो वालों को थेक्पा चंबो का, उससे बड़ा क्षमता रहने वालों को उनको ही, है ना जी। इसीलिए तो संज्ञस खुद कहते हैं कि मैं जब एक वचन में बोलता हूं तो सब अपने अपने भाषा में समझ जाते हैं बोलते हैं। इसीलिए तो छलाई के दाम नुजिम लाई के दाम लुदम नजिंग के दुलुम दादामी के नाम दान दोआ कुंजी धागी जिस नंबर थमची के तो दागी छेतेन तो बोलते आते ना जंगो चोपा में, वो ये इसी का अर्थ यही निकल गया। संज्ञा चमदन देखिए ठिल्ले में सबसे बड़ा ठिल्ले जो है छस की खुरलो कुर्सी करना है। जब तक छस की खुरलो कुर्सी नहीं करेगा तो संसार का खुरलो को कौन तोड़ देगा। संसार तो दुख का खुरलो है, छस की खुरलो तो सुख का खुरलो है। भगवान ने जो है सुख का खुरलो, सुख का चक्कर चलाया। कैसा चक्कर चलाया? अपने ज्ञान के अंदर जो सत्य की भावना है, ज्ञान की भावना है, उस ज्ञान की भावना को उन्होंने जो प्रवचन दे करके उनको अच्छी तरह समझ करके वो व्यक्ति अपने द्वारा उसको पहचान लिया और मन में धारण कर लिया शुद्धता को, वो छस की खुरलो हो गया। समझ गए ना, ये कल बताए थे। तो वहां है चेची गोलो को ने दुजानम थेपा सुमला को शेंजी गोलवा नंबर सरचे छेर मुते तंबा दुदा लेजिन सो शेंजी गोलवा जितना भी उन दिनों में भारतवर्ष में जितना भी कट्टरपंथी थे, संप्रदायवाद लोग थे, जिन्होंने धर्म के नाम पर लूटपाट मचा के रखा था, धर्म के नाम पर बलि प्रथा था, यज्ञ में हजारों घोड़ों को बलि दिया जाता था, साक्षात जिंदा ही जिंदा, मुर्गे जलाए जाते थे, यहाँ तक भी कहते हैं कि उन दिनों में गाय भी जलाया जाता था। वो सब भगवान बुद्ध ने बंद किया। उन्होंने कहा कि यज्ञ करना हो तो अपने मन के अंदर जो गलत भावना है उसका यज्ञ करो, बाहर के पशु पक्षियों को क्यों दुख दे रहे हो। अपने अंदर जो क्रोध की भावना है, द्वेष की भावना है, राग की भावना है, अहंकार की भावना है, यानी ईर्ष्या की भावना है, जिंबा की भावना है, उसको ज्ञान से जला दो। फालतू में बाहर के पशु पक्षियों को, नाजायज लोगों को ठगा करके, धोखा दे करके, ये करेंगे तो ये फायदा होगा, वो करेंगे तो वो फायदा करके तुम खुद ही अपने मन को नहीं सुधारो तो दूसरों को क्या सुधारे बोल के भगवान बुद्ध ने जो बहुत अच्छा धर्म सुधार किया था, वो भगवान का चलाया हुआ धर्म भारतवर्ष में 1000 वर्ष तक चला। समझ गया है? 1000 संगेश गोम्बा लेंगेन देने आज 2570-80 साल हो गए। 1000 वर्ष तक भारतवर्ष में पूरा शांति का वातावरण था। संगेश का टेम्पर मुझे खुद जो है प्रचार प्रसार हो गया था, ऐसी स्थिति आई थी। तो धर्म सुधार के इसलिए जेनजी गोलवांग अमृतसर ने जितना भी दुष्ट प्रवृत्ति वाले धर्म के नाम पर लूटपाट मचा के रखा था, गिरुआ वस्त्र पहन के, बहुत बड़ा बड़ा रलवा लग के, शरीर में पूरा क्या कहते हैं बभूति लगा करके, टीका टुका लगा के, आज भी होते हैं ना आजकल भी, इस तरह के धर्म पखंडियों का जो है भगवान बुद्ध ने पूरा विरोध करके हर चीज किया, उनको सब हरा दिया, पराजित किया। बाहर के शास्त्रार्थ में भी पराजित किया और अंदर के ज्ञान से तो उनका तुलना कोई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि यंग अवरतों के संज्ञ तो संज्ञ है ना, बुद्ध है ना। तो सब शेंजी गोलवांग सरचेप ने सबको हरा करके और शांति को स्थापित करके सरचक छिर बोलते ने होता है, कहीं एक ही बात है। मुतिक तोंबा दुदान लेजिंग सो उन दिनों में भारतवर्ष में मुतिक तोंबा डुक मतलब जो तैर्थिक जो होते हैं, मुतिक पालक होते हैं, जो कर्म फल को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर लोगों से लूट खसोट करते हैं और धर्म के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, उल्टा सीधा काम करने वाले होते हैं ना, कर्म कांड करने वाले। उन दिनों में
उनमें से 6 प्रकार के मुतिक तोंबा डुक बोल के 6 तेर्थिक जो मुतिकबा जो होता है ना, तेर्थिक बोलते हैं उसको, वो 6 प्रकार के वहाँ साधु लोग होते थे। उनमें से उन साधुओं का नाम, किसी का नाम पूर्ण कश्यप बोल के पहला था, उसको मुतिक तोंबा जोब्जेक बोलते हैं। उसके अजित केश कंबल, उसको मफमटाई लावाचन बोलते हैं। ये सब मुतिकबा का नाम है जो पूरा समाज में दुष्प्रवृत्ति फैला के रखे थे। मिफमटाई लावाचन, अजित केश कंबल। उसके बाद संजय बोल के, तंगसोंग गलवा बोलते हैं उसको। उसके बाद कृष्ण देव बोल के था, उसको नकपो ला बोलते हैं। ये मुतिक तोंबा का नाम है, नकपो ला। उसके बाद कत्याई भू, उसके बाद चिरगुरपा, क्या कहते हैं, निंज भू बोल के, ऐसे ही 6 मुतिक तोंबा डूब गए ये। उन्होंने पूरा गला बचा के रखा था भारतवर्ष में। पूरा लूट पाट, लूट खसोट, पूरा ले जुटे को सब खत्म करके अपना पेट भरने के लिए उल्टा सीधा पूरा जाल बिछा के रखा था। उन सब को संगेश चंदेल ने साजिश किया सर धर्म को। बाकी वो लोग भी संगेश चंदेल का थप्पा करके संगेश का लोमा हो गए, संगेश के शिष्य हो गए। समझ क्या है? अब लेजेंड शौक आता है ना, लेजेंड का लोगों ने बताया ये देवदत्त है। देवदत्त संगेश चंदेल ने कहा अनेका भू, उसको फूफा बोलते हैं ना, फुफेरा भाई, फुफेरा बोलते हैं ना, फूफा का भाई। और महाराज शुद्धोधन और माया देवी जो है मामा मामी थे, समझ गया ना। और सिद्धार्थ के फुफेरा भाई, फुफेरा भाई सिद्धार्थ के फुफेरा भाई। और महाराज शुद्धोधन की एक बहन थी, उसका नाम अमिता थी। अमिता का पुत्र के रूप में देवदत्त ने जन्म लिया है, समझ गया ना। एक शाक्य खानदान से एक है। अब यहाँ देवदत्त के बारे में बताना पड़ेगा, द्विलेजन के बारे में। कितना भगवान बुद्ध से पंगा लिया था। जहां भी कोई सज्जन पुरुष होता है, जुठोक न्यामलेम्बा होता है, वहां कोई ना कोई दुश्मन पंगा लेने वाला भी होते हैं। गुरु रिम्पोछे जी के साथ कितना पंगा लिया था लोगों ने, है ना, सब हार के चले गए। यहाँ भगवान बुद्ध से पंगा लेने वाला उनका अनेका भू है, अपना चोचो है। चोचो ने बड़ा भारी भगवान बुद्ध को बरछत किया था। क्यों ये क्यों बोल रहा है? मुतिक तोंबा डूबा लेजेंड सब बोलते हैं ना, ये लेजेंड जो है कौन ने बताया? देवदत्त है। देवदत्त जो है भगवान बुद्ध के वेरी के रूप में जो है विशेष प्रकार से जाना जाता है। वेरी मतलब दुश्मन के रूप में विशेष प्रकार से जाना जाता है। जब ये दुत लेजेंड बोलता है ना इसको, ये दुत लेजेंड देवदत्त जब जन्म हुआ तो बड़ा, जब तोतली भाषा में बोलते हैं ना, तोतली भाषा जानते हो बच्चे लोग, तोतली भाषा में बोलते हैं ना, पूरा शपथ में बोलते हैं तोतली ता करके। उस वहीं से उसके अंदर कुछ अजीब जैसा अवगुण था, क्यों ऐसा था। और बड़ा होने के बाद तो देवदत्त कैसा जाना था? उसमें छल कपट, प्रपंच, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष एवं अधिकार नहीं होते हुए भी अधिकार की चेष्टा करना, इतना अवगुण से भरा हुआ ये देवदत्त का पर्यायवाची बन गया था उस समय। समझ गया ना? देवदत्त जो दुष्ट था, दुष्ट टाइप का था। संगे चंदन देव आने पो आते बड़ा दुष्ट निकला वो, है ना जी। अब वो कौन था जी? है शाक्या खानदान से था देवदत्त जो शाक्या जो संगे चुनने का खानदान है ना, शाक्या खानदान से। एक शाक्या के एक राजा से थोड़ा छोटे राणा टाइप का, उनका नाम सुप्रबुद्ध था। और महाराज शुद्धोधन की एक ही बहन थी ना, उनका नाम अमिता था। और अमिता से सुप्रबुद्ध का विवाह हो गया। उनके बच्चे के तौर पर यह देवदत्त जन्म लिया। और शुद्धोधन मामा और माया देवी और प्रजापति जी मामी थे देवदत्त के, है ना जी। उम्र में बुद्ध से छोटा था, बड़ा नहीं था। बुद्ध के जन्म के बाद उत्पन्न हुआ था, बुद्ध से छोटा था। और भगवान बुद्ध से पहले मृत्यु हो गया उसने, क्योंकि बुद्ध से पंगा लिया ना, वो बरछत आकर के और न्यालवा में चला गया उनके, ऐसा स्टोरी है। अब उसको देवदत्त क्यों कहा जाता है? देवदत्त बोल के उसका नाम कहा जाता है कि ये सुप्रबुद्ध और अमिता का ना, अमिता जो शुद्धोधन की बहन थी, इन दोनों का पुत्र नहीं हुआ कई सालों से। बड़ा भारी कर्मकांड किया, पुरोहित को बुलाया, हम लोग शतेंग बोलते हैं ना, कुरिम बोलते हैं ना, बच्चा नहीं है तो कुरिम करना, घर से यंग चला गया तो कुरिम करना, ये सब हमारे में चला रहता ना। उस तरह के उसने बहुत कुरिम किया। कभी कई देवी देवताओं का उस समय क्या होता है पता नहीं, सभी देवी देवताओं का पूजा किया। फिर देवी देवताओं की पूजा करने के बाद जो है उसके घर में पुत्र जन्म हुआ। पुत्र जन्म होने के बाद किसी एक विशिष्ट देवता का पूजा किया होगा ना, उसके बाद पुत्र जन्म हुआ, इसलिए देवदत्त, देवता ने दिया हुआ पुत्र, ऐसा नाम रखा। ले जिन लाग जिम्बा तांगसों से देवदत्त बोल के ऐसा नाम पड़ा, बोलते हैं देवदत्त। अब पुत्र लाभ होने पर बड़ा वो खुश थे, बड़ा ही क्या कहते हैं खुश थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि बचपन से जो देवदत्त जो है बहुत चालाक और मन बुद्धि वाला, और कुछ ना कुछ गलत काम कर ही देता था, कुछ ना कुछ गलत काम करता था। गलत काम करने पर पिता जो है
खूब फटकारता था देवदत्त को, तेने ये किया वो किया, तू अभी से ऐसा है तो बाद में तू तो खानदान का सत्यानाश कर देगा, हमारा बदनामी करेगा, ये है वो है। लेकिन माता जी जो है हमेशा पुत्र के विषय ऐसा मत कहो, ये हमारा पुत्र है, आखिरी जो भी है ये अच्छा है, कुछ भी नहीं है, ये नहीं बोलते। हमेशा घर में जो है बड़ा भारी वो होता था, क्या कहते हैं, झगड़ा फसाद होता था। माता जो है अपने पुत्र देवदत्त के पक्ष में होता था, पिता हमेशा फटकार मारता था। हमारे घरों में भी होता है ना, आपके बच्चे होंगे, कोई गलत उल्टा सीधा काम कर रहा होता है, अब पिता बोल रहा है तू क्या कमाएगा, मेरा कमाया हुआ सब तू भस्म कर देगा, खाली करता है, अभी तो तू मेरा किया हुआ खा रहा है, पी रहा है, बाद में तू क्या कमाएगा। माता बोलता है रहने दो यार, क्या बोल रहा है, अपना ही तो बच्चा है, रहने दो इसको। ऐसा हमारे घर पे भी चलता है ना। वैसा ही देवदत्त को बड़ा प्यार करती थी अमिता, है ना, अमिता जो प्यार करती थी। पिता बड़ा फटकारता था, पिता को बड़ा चिंता होने लग पड़ा कि ये दुष्ट हो जाएगा बाद में। फिर माता काम मानने वाली, हमेशा आपको पता है कि घर में पति पत्नियों में 100% में से 99% पत्नी का राज होता है घरों में। इसीलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारा कोई पत्नी उतरी नहीं है। समझ गया। इसलिए मैं स्वतंत्र होकर इतना हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि आप यहाँ आएंगे तो आप मुंह ही नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आपको पत्नी से डर लगेगा, यह हालत है। तो फिर पत्नी के पक्ष में जाकर के इतना डरता था, चुप रहता था, कुछ नहीं बोल पाता था। और देखिए हुआ ये कि आपको मैंने पहले बताया था कि बालक जो इतना देवदत्त जो इतना छोटे से दुष्ट प्रवृत्ति वाला था। अरे एक तरफ से संगे चुंदन जैसे दंडुक के रूप में राजमहल में पाल रहा था। जब वो बड़े हो गए तो वो हंस वाला कथा नहीं सुनाया था, वो यही देखता था। एक हंस कहीं बगीचा में घूमने जाता है तो संगे चुंदन देव जब सिद्धार्थ थे तो एक जामुन पेड़ के नीचे तप करके बैठे होते हैं, क्योंकि बचपन से वो तो जंगजू संपत है ना। उतने में एक हंस को किसी ने तीर मार के संगेश के वहाँ सिद्धार्थ राजकुमार के वहाँ फटफड़ाते हुए गिर पड़ा। तो उन्होंने उसको बड़ा लाड प्यार से उसका इलाज किया, मरहम पट्टी किया, अपने गर्म छाती से उसका जहाँ गाँव निकला था उसको यहाँ चिपका के इतना प्यार प्रेम, निंजे है ना, जम्बा है ना, प्रेम है ना, जंगजू संपा है ना, सभी समझे थमचे के ऊपर एक ही प्रेम भाव, एक ही दया भाव। तो इसलिए उन्होंने उसका मरहम पट्टी करके उसको बड़ा सहलाया, जैसा कि अपना छोटा भाई जैसा हो, ऐसा करके बड़ा सहलाया बहलाया। लेकिन उस बीच में देवता था कि क्या पंगा करता है, उन्हें बताया ना, ये हंस मेरा है, ये मेरा शिकार है, मैंने तीर मारा है, तेरा कहाँ से हुआ। दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर बुद्ध कहते हैं सिद्धार्थ राजकुमार मैंने इसको बचाया है, अगर ये मर गया हो तो तेरा होता है, लेकिन ये आत्मरा जैसा है, ये बहुत दुखी में, दुखियों का सेवा करना इंसानियत है, तू नहीं जान रहा है, तू गलत बोल रहा है। फिर उसने बोला मैं दुख वत नहीं जानता है, ये मेरा शिकार है, मुझे दे दे बोल के उनमें धक्का मुक्की हुआ था ना, पहले बताया था ना। फिर बड़ा मुश्किल से ये राजमहल में चला गया। इसका स्थिति राजमहल में जाकर के मारने वाले से बचाने वालों का हक बड़ा होता है बोल के ऐसा निर्णय लिया। फिर भी वहाँ पर कुछ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। फिर हंस को बीच में रख के जिस तरफ ये हंस जाएगा ये उसी का हो जाएगा बोल के हंस को बीच में रख के एक तरफ सिद्धार्थ संगे चंदन देव जब राजकुमार थे, एक तरफ देवदत्त को रखा। हंस ने जब देवदत्त की तरफ देखा तो डर करके इतना पसीना छूट गया, वो तो डर करके चिल्ला रही थी ना। फिर धीरे धीरे सिद्धार्थ की तरफ मोड़ लिया तो फिर निंजे का एक वो होता है ना, जिल्लत होता है ना, उसके द्वारा वो इतना हंस खुश होकर के धीरे धीरे करके सिद्धार्थ की तरफ जाके सिद्धार्थ ने उसका इलाज करके फिर आकाश में उड़ाया था ना। ये देवदत्त जो इस तरह की प्रवृत्ति वाला था, मैं कहना ये चाहता था। वो हंस के पीछे कितना पंगा दुष्ट था। उसी दिन से उसने निश्चय कर लिया कि है तो ये मामा का भाई है, लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है बोल के सेंस को झरता था देवदत्त ने। उसी दिन से, बचपन से, समझ गया ना, उसी दिन से वो दुश्मन बन के बैठ गए। अब यहाँ से कथा आगे चली जाती है। ये हकीकत कथा है। संगे चंदन देव 35 साल की उम्र में दुर्जय में संगेशे हो जाता है। 35 साल की उम्र में हो जाता है और 35-36 साल की उम्र में और राजगृह वगैरह यहाँ वहाँ छस का प्रचार करते हुए चले गए। मुझे पार सब तुलसी करके कल मैंने बताया ना। अब उसके संज्ञस होने के 2 साल बाद महाराज शुद्धोधन को पता लगा कि उनका बेटा बुद्ध हो गए, संज्ञस हो गए। यप जेतंगमा को पता लगा। संगे चुमदेने का यप का नाम जेतंगमा, ग्याल्पो जेतंगमा पता लग गया। बहुत खुश हो गया। चलो चक्रवर्ती राजा तो नहीं हुए, बुद्ध हो गए, ज्ञान के दीप हो गए, उनको मैं अपने घर में लिवा लाता हूँ, राज महल में बैठेंगे, बुद्ध होकर भी क्या फर्क पड़ता है, सोचा राज किसने, महाराज शुद्धोधन ने। और महाराज शुद्धोधन ने कई संदेश वाहक भेजे उनको बुला लाने के लिए। कई लोगों को बारी बारी से भेजते थे, लेकिन कोई वापस आया ही नहीं। वहां बन के संगस के बन के रह गया।
वहां जाते गेलोंग बन जाता है, वहां जाके गेलोंग बन जाता है। थक गए महाराज शुद्धोधन, वापिस नहीं। बाद में उन्होंने उस मंत्री को भेजा, उदाई नाम का मंत्री था ना, जिसने सिद्धार्थ राजकुमार को बसाने के लिए 16 साल की स्त्रियों का वो समागम किया था, वो सब कुछ ऐश और आराम का जो बंदोबस्त कर रहा था ना, उसको भेजा। तू जा, मुझे विश्वास है कि तू मेरा खास मंत्री है, तू वहां नहीं बैठेगा, तू पक्का बुद्ध को लेकर के कपिलवस्तु में आएगा बोल के उन्होंने उदाई को भेज दिया, अपने मंत्री को। उदाई गए, भगवान बुद्ध से प्रार्थना किया, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। और 2 वर्ष के बाद 36-37 साल की उम्र में संघे चुमनेंदे अपने राजमहल की तरफ आ जाते हैं अपने विशाल भिक्षुओं के साथ। येलुंगी गेंदु महासंघ भिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु नगरी में आ जाते हैं। कपिलवस्तु में नगरी में आ जाते हैं तो 1 सप्ताह तक वो कपिलवस्तु में रहते हैं। 1 सप्ताह तक दुंदाचिक तक कपिलवस्तु में रहते हैं। फिर उसी समय जो है होता क्या है, 1 सप्ताह तक रह करके सीधा राजमहल में नहीं गए। राजमहल में नहीं करके भगवान क्या है, भगवान के लिए जगह क्या चाहिए, थोड़ा क्या शहर और शोरगुल जगह से थोड़ा दूर जैसा स्वच्छ वातावरण के नीचे भिक्षु संघ के साथ बैठ गए। और जैसे 11 बजे का टाइम आया तो सब अपने अपने पिंडपात लेकर के संयम के लिए कपिलवस्तु के नगर में आ गए। पिंडपात का मतलब क्या होता है पता है? लुंगजत को पिंडपात बोलते हैं। लुंगजत है ना संगेश का काला। किसी ने कहा कि ये आपके सामने कल परसों किसी ने कहा कि आपके सामने गुरुजी ये रखा है, इसमें से फल फूल रखना पड़ेगा, ये खाली खाली अच्छा दिखता नहीं है बोला। मैंने बोला ये लुंगजत नहीं है, यहाँ पर शिजल के लोग कहते हैं गोमजमलिंग के लिए, ये जापान के नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए है, लुंगजत नहीं है। और बेचारे लोग सोचते होंगे खाली पड़ा हुआ, ये लुंगजत थोड़ी ना है, ये तो लोगों का मन को जो है शांत करने के लिए एक मेथड ये जापान के बुद्धिस्ट गुरुजी ने बनाया था ना। मेरे को 1 पीस दिया, तो जब यहाँ छिजल के लोग विदेश के लोग आते हैं तो इसको बजा करके उनको शांत करता हूँ, फिर मैं प्रवचन करता हूँ ना। ये वो है, इसको सिंगिंग बॉल बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सिंगिंग बॉल, समझ गया ना। ये लुंगजत नहीं है, अब आपको पता लग गया ना। अब इसका भी मैं समाधान कर दिया इस प्रश्न का। फिर वहां आ गए तो फिर वो संयम के लिए निकल पड़े, लुंगजत लेके पिन पान लेके। महाराजा को बड़ा दुख हुआ, वो राजा था ना, घमंडी था, अहंकारी था, नकेल वाला था। मेरे पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ अभी भी अपने पुत्र जैसा समझ के बैठा है, अभी पुत्र थोड़ी रहा, वो तो संघर्ष हो गया। उनके दृष्टि से तो पुत्र है ना, लेकिन उनका विचार कहाँ, और राजा का विचार कपिलवस्तु तक है, और संघर्ष का विचार तो मां नमका बेसम जैन तमजे के ऊपर है। उसको पता नहीं लगा, वो संयम के लिए निकल गया तो बड़ा दुखी हुआ। मेरा पुत्र संयम के लिए निकल गया, भीख मांग रहा है, मेरा इज्जत जो है मिट्टी में मिला दिया, राजाओं का इज्जत मिट्टी में मिला। बड़ा दुखी है, दौड़ा दौड़ा गया वहां, कहा कि पुत्र क्या कर रहे हो, ये शाक्य खानदान का इज्जत है, तुम भीख मांग रहे हो, ये गलत है बोलता है। बुद्ध ने कहा मैं शाक्य खानदान का पुत्र नहीं हूँ, मैं तो ये प्रज्ञा पारमिता है ना, मैं तो एक वो हूँ, क्या कहते हैं, बुद्ध हूँ। मैं आपका पुत्र नहीं रहा, मैं बुद्ध हूँ, मेरे नजर में सब इंसान बराबर है, मैं आपका पुत्र भी नहीं हूँ और दुनिया वाले सब मेरे प्रजा भी नहीं है, वो सब मेरे शिष्य हैं, मेरे पुत्र के समान में। कहने का मतलब आपका भी पिता की तरह मैं बन गया हूँ, बोला बुद्ध ने। पिता है ना, धर्म के पिता, छस की यज्ञ है ना, ऐसा बता। फिर भी नहीं माना बुद्ध, उस समय संयम के लिए गए, भोजन किए, फिर वापस उस प्राकृतिक वातावरण के नीचे जाकर के भोजन किए। फिर कल के लिए उन्होंने इनवाइट किया, आज कोई बात नहीं, कल आप जो है बुद्ध, भगवान बुद्ध संगे चुमनेंदे अब यप कह रहे हैं, यप रिम्बोछे शुद्धोधन जी कह रहे हैं, कल आप और आप विश्व संघ समेत कपिलवस्तु राजमहल में आप आमंत्रित हैं, आप आइए। फिर भगवान तो हमेशा आऊंगा ऐसा नहीं कहते थे, मुस्कुरा लेते थे, उसका मतलब आना, मुस्कुराए, ऐसा करके मुस्कुराए। फिर कल जो है उन्होंने बुद्ध को जितना भी भिक्षु थे, 1-2 हजार भिक्षु थे, गेलोंग थे, उनके चेले थे, शारीपुत्र थे, महामुद्गलयान जी थे, कुंगावा अभी नहीं बना हुआ है, कुंगावा अभी गेलोंग ही नहीं बना हुआ है। फिर कल बुलाए, कल राजमहल में आए, राजमहल में आकर के भोजन किए बुद्ध ने। उन्होंने अपने, ये मेरा घर है भी उनको आवास नहीं है, नम तो है ही नहीं है ना, वो तो संघर्ष है, नम तो है नहीं है, मैं राजमहल में हूँ, ये मेरा है। हम लोग तो बोल पड़ते हैं ना जी, ये मेरा भाई है जी, ये मेरा घर है जी, ये है जो, ये मैं मेरा का शब्द निकलता ही नहीं बुद्ध से, यही है संघर्ष का गुण, समझ गए ना। फिर वहां भोजन किए, भोजन करने के बाद हमेशा छुस देते हैं संघर्ष सुनने में। भोजन करके उनका जो है क्या होता है पता है, छुस देना ही देना है, उन्होंने भोजन करके वो देना पड़ता है ना।
लोगों ने उनको खाने का दान देते हैं, भोजन का दान देते हैं। संगस चंदे उससे 1000 गुना बढ़कर दान छस का दान देते हैं। इन दो दानों में भोजन खिलाने वाले और संगस का छस देने वाले में गेवा को अगर परखे है ना, छस देने का जो पुण्य जो है इससे 1000 गुना ज्यादा है। जो खाना खाते हैं ना वो सिर्फ शरीर के लिए है, जो छस देते हैं ना हमारे अंदर जो नमतो है ना उल्टा सीधा बातें उसको साफ करने के लिए। आप खुद ही समझो धर्म का दान कितना महत्व होता है। इसलिए संघ चंदन देश ने 45 साल तक निरंतर छस का दान दिया, जो दानों में सबसे उत्कृष्ट, सबसे प्रमुख और सबसे बढ़िया दान कहा जाता है, जिससे लोगों का गंदा मन जो है धो देता है, साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। समझ गया ना? वो किया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने महाराज ने बताया कि महाराज शुद्धोधन आ जाते हैं भोजन करने छोड़ने के बाद। हे बुद्ध बोलते हैं, आप मेरे पुत्र हो शारीरिक रूप से सिद्धार्थ हो, लेकिन आपकी धर्मपत्नी जो यशोधरा ना, बोला यशोधरा जो पुत्री यशोधरा है, आपकी धर्मपत्नी यशोधरा, जैसे ही आप यहाँ से गए उसी दिन से इसने भी जमो जैसा ड्रेस पहन लिया, बोलता है जमो जैसा गिरवा वस्त्र पहन लिया, बोलता है गिरवा वस्त्र पहना। और यहाँ पर कई शाक्या के राजकुमार आ गए, बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा पत्नी जो इतना सुंदर है सब जो है उसके ऊपर आकर्षित हो जाएंगे। अब सिद्धार्थ तो जलम बन गया। अब कई राजकुमार सबको ठुकरा दिया, बोलता है किसी का बात नहीं बना, बोलता है मेरे पति देव के सिवाय मेरा कोई पति था ही नहीं, अब वो तो साधु बन गए, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगा, बोलता है। ऐसा प्रण करके जिस दिन तुमने इस ग्रह को छोड़ा था उसी दिन से गेलुंग माँ जैसा छलक पहन करके अपने बाल को कटवा करके हमेशा तुम्हारी याद में नमन करते रह गई, बोलता है यशोदा। शुद्धोधन जी बता रहे हैं। तो ऐसा थी, इतना प्रति पर्याना यशोधरा जी को जिंदगी भर पूर्व जन्म में कई बार यशोधरा भगवान बुद्ध के पत्नी के रूप में थे। समझ गया ना? फिर उनका जो पुत्र राहुल, देखो तुम्हारा जो बेटा जो राहुल है, से डचन जिन बोलते हैं, ये भी देखो आप काफी बड़ा हो गया है। ये भविष्य का ये शाक्य वंश का चिराग है, बोलता है वंश को पालने वाला ये बोलता है। आप तो घर बार छोड़ करके साधु बन गया, बोलता है अब ये वंश के चिराग है, इसको राजकुमार बनने का आपको अधिकार देना चाहिए। बोला बुद्ध को क्या अधिकार देना है? रात महल से उनका जिम्मा है ही नहीं है। चाहे सोने के थाली में खाना खिलाओ या मिट्टी के थाली में खाना खिलाओ, संगे चंदन ने ये नहीं कहेंगे कि सोने का थाली है बहुत अच्छा है, मिट्टी का थाली है बहुत गंदा है। ये नम तो है ही नहीं है संगेश के अंदर। समझ गए ना? उससे कुछ बड़े। फिर संगेश कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा करके बैठ गए। फिर कल दोबारा पता नहीं दोबारा ही खाने पर बुलाया कि क्या है, उस समय बुलाए तो उस समय जो है खाने पर बुला करके शरीपुत्र महामोदगल्यान मंगल जी वो शरीफ वो सब आए। तो वहां पर भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर यशोधरा जो है मेरे पैर में आके रोती है, मेरा शरीर को छूता भी है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। मुझे पता है कि वो गलत विचार से मेरे पैर को नहीं छुएगा, उसके अंदर श्रद्धा है उसके बुद्ध के प्रति, धप्पा धमसी के। अगर मेरे पैर में आकर के आंसू बहाती है, मेरे शरीर को छूता भी है, तो उसको मना नहीं करना, छूने दो बोला। फिर कल गए दोबारा वहां जाके, फिर यशोधरा जो है मिलने नहीं आई थी ना, जब खाना के बाद मिलने नहीं आई थी। यशोधरा के मन में था कि अगर आर्य पुत्र भगवान बुद्ध मेरे पूर्व के पति हैं, अगर उनमें मेरे प्रति कुछ करुणा है, निंजा है, तो वो स्वयं मेरे पास चले आएगी, वो ऐसा प्रण करके बैठी थी यशोधरा। जो बुद्ध खुद उनके कमरे में गए, अपने पत्नी के कमरे में गए, वहां जा करके जो पत्नी यशोधरा जी थी वो खुद आकर के भगवान बुद्ध के चरण में आकर के फिर गिर गई और आंसू बहा करके कहा कि आप चक्रवर्ती ना राजा नहीं बने, मुझे बहुत खुशी है, आप संघर्ष हो गए, बुद्ध गए, इससे ज्यादा पुण्य मुझे क्या मिलेगा बोल के अपने पति का बड़ा प्रशंसा किया। संघर्ष मान करके प्रशंसा किया, पति मान करके प्रशंसा नहीं किया। समझ गया ना? यशोधरा में भी पूर्व जन्म से जगजुग सिंह का गुण था ना, वो कुछ अंदर, लेकिन महाराज शुद्धोधन जी नहीं समझ पा रहे थे ये सारी चीजें। लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग सब जगजुग सिंह के टुलबा और टुलमो मतलब जो औरत होते हैं, टुलपा, वो भी जगजुग सिंह का टुलमो थी, है ना जी, यशोधरा वही है। फिर संगत नीचे जाके संयम करके नीचे जा रहे थे, तो अपने बेटे को कह रहे थे यशोधरा जा, ये जो दिख रहा है ना नीचे, जो जिसके मुंह पर इतना आवा है, इतना शांत है, इतना शालीन है, इतना झिल्लाक वाला एक व्यक्ति जा रहा है ना बहुत लोगों के साथ आगे, गेरुआ वस्त्र पहन करके, हाथ में पिंड पात गुंजन लेकर के, यही तेरा पिता है, जा अपने पिता के पास जा करके विरासत मांग। बोला यशोधरा जी ने, विरासत मांगता है ना। अरे हमारे घर में भी जब हम लोग बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं तो तालंग देते हो ना, चाबी
जब ताला कुंजी देते हो ना, उस तरह से अब जा अपने बाप से ताला कुंजी ले, अपना विरासत दे बोल के टचिन जिन जो है टचिन जिन जो अभी 8-9 साल के थे, भागे भागे नीचे गए, अपने पिता को नमस्कार करते हैं, बुद्ध को नमस्कार करने के बाद फिर उन्होंने बोलता है पिताश्री नमस्कार, मैं मुझे विरासत दीजिए। संगेश को ऐसा करते हैं, बड़ा शालीनता से छोटा सा बेटा संगेश का करते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं देख बेटा, मैं हूँ एक भिखारी की तरह, मैं हूँ बुद्ध हूँ, मेरे पास ना सोना है, ना चांदी है, ना मैल है, ना धन है, ना दौलत, कुछ भी नहीं है, लेकिन तुझे उस विरासत से 1000 गुना बड़ा विरासत देता हूँ। वो विरासत किसी बाप ने आज तक दिया नहीं होगा। बोला राहुल को ले जाते हैं, उसको गेलोंग बना देते हैं, पूरा धर्म सिखाते हैं, वही बुद्ध ने विरासत दे दिया। इतना छोटा सा लड़का ढवा बन गया, गेलोंग समझ गए ना, ये विरासत देता है। बाद में महाराज शुद्धोधन को पता लगा कि अरे मेरे पोता को भी बना दिया इसने, अब वंश कैसा चलेगा, वंश का दीप तो बुझ गया। ऐसा इतना दुख हुआ। वही नहीं, राहुल जी के साथ, राहुल बुद्ध के बेटा के साथ, उनके साथ उनका जो 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 माता थी ना, बीमाता, जिसने बुद्ध का पालन पोषण किया, अपने बेटे को किसी दासी के नाम पर पालन पोषण किया था ना, नंद जी का, वो नंद को भी वो बना दिया, केलोंग बना दिया। ये शाक्य वंश में आगे राज चलाने वाला। फिर महाराज शुद्धोधन बड़ा गिड़गिड़ाया है, इसने क्या कर दिया, सब बट्टा गोल कर दिया। बुद्ध तो है ठीक है, लेकिन वंश तो चलना चाहिए। फिर बुद्ध बोलते हैं यही तो धर्म का रास्ता है, संसार का वंश खत्म, बुद्ध का वंश शुरू। संसार का वंश खत्म, बुद्ध का वंश शुरू। यही असली वंश जो बुद्ध का वंश है, चंगचुक सेंबा का वंश है, इसमें आया है। महाराज आप गलती कर रहे हो। कहते हैं कि धीरे धीरे करके महाराज भी आ गए धर्म में। प्रजापति गौतमी जो उनकी जो छोटी माता थी ना, वो तो बाद में संगे चोम्निंदे के टेम्पा रिम्पोचे में सबसे पहले गेलोंगमा संगे चोम्निंदे का आंसू, संगे चोम्निंदे का मौसी बन गई थी। ये अब बन गए। अब क्या बोल, राहुल और क्या कहते हैं प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी नहीं, क्या कहते हैं नंद। नंद कैसा बना आपको पता है ना, अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करता था, उसको देवलोक दिखाया, नरक दिखाया। पहली बार मैं बताया था ना वो वाला, उसको मैं फिर कल बताऊंगा, कई लोग नए होंगे ना यहाँ, उनके लिए। चलो मैं आज खास जो क्या बताना था देवदत्त के बारे में, क्योंकि ये कथा का जो है परंपरा जो है इस तरह चलता है ना। उस दिन क्या हुआ, 7 दिन तक बुद्ध वहां बैठे कपिलवस्तु में। उसके बाद वहां से कुछ दूर एक जगह का नाम है अनुपिया। अनुपिया जगह में जो है वहां डेरा लगा के बैठ गए बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ, वहां प्रवचन कर रहे थे। तो यहाँ यह हुआ कि यहाँ कपिलवस्तु में यह घटना घटा कि वहां के कुछ शाक्या के जो खानदान के वो है ना, बुद्ध को देख करके, बुद्ध की कीर्ति को देख करके, संगे चोम्निन देश के योंदेन को देख करके, उनके शरीर का हाव भाव और उनका जो विचारधारा और उनके ज्ञान को परख करके उन लोगों में भी ऐसा मन आया कि हम लोगों को भी आप बुद्ध शरण में जाना है, संगेश के कैप्स में जाना है। ऐसा सोच करके जब भगवान जी अनुपिया में बैठे थे, तब उस समय देखिए आनंद कुंगाओ आनंद, फिर उसके बाद देवदत्त और अनुरुद्ध, इस तरह के जो है छह यहाँ थे। जैसा कि देवदत्त ने भी उस समय जो है गेलोंग बनने का हो किया। फिर आनंद जी ने, फिर उसके बाद अनुरुद्ध, उनको मंगा बोलते हैं, आनंद को कुंगाओ बोलते हैं, अनुरुद्ध को मंगा बोलते हैं, देवदत्त को दुत लेब्जिन बोलते हैं। ये 3। उसके बाद बद्दिये एक जंगो नाम का वो, उसके बाद किम्बिल, उसके बाद भृगु और उपाली एक नाई था, समझ गए ना, वो नाई थे। ये 6 पहले उपाली के मन में नहीं था। ये जो देवदत्त और आनंद और अनुरुद्ध, बद्दिये और किम्बिल और भृगु, ये 5-6 लोग जो है भगवान की कीर्ति और भगवान के हाव भाव को देखकर उनको भी भिक्षु बनने का चाह मन में आया। वो भी गेलोंग बनने चाहते थे, वो भी, उनको भी अपने राज महल पार ये क्या धन दौलत से बिल्कुल ही वो नहीं पड़ा, लगाव नहीं पड़ा, घर छोड़ के जाने चाहते थे। और ये 5 जो है उपाली के साथ, ये 5 जो है उपाली के साथ 6 जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में क्या किया उन्होंने, जैसे इन लोगों के पास भी काफी अच्छा कपड़ा था ना, कोई आभूषण थे, कर्ण था, कोई किसी के पास ताज था, कुछ बहुत अमूल्य वो पहनते थे ना। देवदत्त, आनंद, अनुरुद्ध और बद्दी और किम्बल और भृगु, ये 6 लोगों ने बीच रास्ते में, जहाँ अनुपेय के रास्ते में जा रहे थे, संगे सुना बैठे थे, तो अपने कपड़े कुपड़े सब उतार करके, आभूषण वगैरह सब उतार करके जो है उपाली जो है ना, उपाली नाई के हाथ में दिया। नाई उपाली जो है शाक्या के राजकुमारों का बाल कटने वाला नाई था, नाई उपाली।
उसको दे दिया और उसको देख करके बोला कि ये तुम नाई हो, जिंदगी से हमारा कई सालों से तुमने हमारे शाक्य वंश के लोगों का बाल कटवाया, गरीब आदमी हो, यह हमारा आभूषण है, कपड़े हैं, ये सब अमूल्य है, इसको बेच बूझ करके तेरा जिंदगी अच्छा चलेगा, तुम चला जाओ के गठरी बना करके उपाली को चढ़ा करके भेज दिया। ये 6 लोग आगे चले गए अनुपिया में, संगे चुंदन जी के पास रब्त जुंशी करने के लिए गए। फिर उसमें उपाली वापिस जाते हैं, वापिस जाके सोचता है मन में, ये जो कपड़े मेरे साथ है, ये आभूषण है, ये शाक्य राजकुमारों का और शाक्य के लोगों का, देवदत्त का, आनंद का, अनिरुद्ध का, बद्य का, किम्बिल का और भृगु का, ये जो आभूषण और बहुत अमूल्य जो चीजें जो मुझे गठरी में डालकर दिया लोगों ने, अगर इसको लेकर के मैं शाक्य कपिल वस्तु में घुसूं तो लोग सोचेंगे मैंने उनको मार काट करके फेंक दिया, उनका वस्त्र उतार के मुझे लाया है, फिर तो पंगा हो जाएगा। डर गया। फिर उसने सोचा जब ये लोग भगवान बुद्ध की शरण में जा रहे हैं तो भगवान के छस में तो कोई जात पात नहीं है, ऊंच नहीं है, मैं भी क्या नहीं बन सकता हूँ, मैं भी क्या रबजुम नहीं बन सकता हूँ, मैं भी छस नहीं कर सकता हूँ। ऐसा विचार आ गया उस गठरी के साथ। किया क्या, कुछ दूर बाद जा करके एक पेड़ था, पेड़ के टहनी में उस गठरी को बांध दिया और वहां जिसको मिले उसका कल्याण हो बोल के गोवा लगा दिया। खुद वापिस आ गया उन लोग के साथ, वापिस आ गया और वापिस आ करके फिर तुम क्यों आए, फिर मेरे को जब आप लोग सब जा रहे हो तो मैं भी तो बन सकता हूँ ना। फिर कुंगाओं ने कहा ठीक है तुम भी बन सकते हो, चलो। वहां संगेश के पास पहुंच जाते हैं, संगेश के पास छक छाल करके नमस्कार करके 3 कोरा लगा के सब शुआ फुर्जी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आपके शरण दीजिए। फिर उन सबको फिर दिया शरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, संगेला क्या सूचो, छेला क्या सूचो, गेंदिला क्या सूचो। फिर वहां पर तंबा दिया, किसी भी प्राणी का हिंसा नहीं करना आज से लेकर, है ना जी, व्यभिचार मत करना, चोरी नहीं करना, झूठ मत बोलना, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना। ऐसा करके तंबा देके सबको तंबा दिया। वो तंबा देते समय कर्म कैसा था पता है, सबसे पहले उपाली नाई जी को तंबा दिया, सबसे पहले जो नाई था ना उसको तंबा दिया, उसके बाद कुंगावो गिरी। ये क्या है, संगेश चंद्रदास का जप्पा है। जब गेलोंग बन जाता है ना, सबसे पहले जो गेलोंग बनता उसका पीछे जो गेलोंग बनता उसका सेवा करना पड़ता है। और जिंदगी भर नाई का काम करने वाला, नौकर का काम करने वाला अभी यहाँ भिक्षुओं में अग्रिम हो गया और कुंगावो इत्यादि सबसे पहले उपाली को नमस्कार करना शुरू कर दिया। ये संगेश टेम्पारिंपोछे का वो है। ये जो उपाली जो हुए थे ना, उपाली इसको नेवराखोर बोलते हैं। उपाली जो है संगेश के टेम्पारिंपोछे में दुलवा बोलता है ना, दुलवे छुप जुड़वा नेवराखोर बनने वाला ये नाई जी जो है विनय में सबसे अग्र हुए थे, ठिम सुंशी करने में, सुजिम सुंशी करने में सबसे आगे हो गए थे ये उपाली जो है, समझ गए ना। तो ये यहाँ वो द्विलज्जिन जो था ना, जो देवदत्त जो है ना, ये आनंद इन लोगों के साथ जाके प्रवर्जित हो गए, वो भी केवल, लेकिन उसके मन में खोट है बुद्ध का बदला लेने के लिए, अभी भी है, अंदर बन रहा है बुद्ध का चेला और अंदर में खोट है द्विलज्जिन का। तो बल्कि ये भी कहा जाता है कि यहाँ भी एक गड़बड़ हो गया। हमेशा वो चालाकी करता था ना, जब नाई को सब अपना आभूषण उतार करके नाई को दिया ना, उस समय चुपके से उसने जो है अपना ये क्या है कुछ आभूषण, कान का आभूषण कुछ है रलभा जैसा होता हुआ ना, रलभा के अंदर छुपा के रख दिया उसने द्विलज्जिन ने। वहां भी धोखाधड़ी हो रहा था रलभा के अंदर। जब रास्ते में जा रहे थे तो एक बाज आया, बोलता है बाज, एक चिड़िया होता है ना बड़ा जैसा बाज, उसने उसके सिर में जाके आभूषण उठा के ले गया। इतना शर्मिंदा हो गया, बोलता है उन लोगों के सामने, देखो यार इसको यहाँ भी बाज नहीं आता है। मन में बोलता है रबजुम भरना और अपने आभूषणों को बाल में छुपा के रखा, बाज उड़ा के ले गया वहां, बड़ा भारी बदमान बोलता है। देवदत्त का ऐसा चरित्र था। फिर उसके बाद अब यहाँ कहाँ से जाते हैं बताए, सबसे पहले जो उपाली जी को प्रवचित कर दिया, फिर उसके बाद ये 6 जो थे, 6 कौन थे, देवदत्त, आनंद, अनिरुद्ध, बद्य, किम्बल और भृगि और उपाली नाई। उपाली जी अब उनमें से सीनियर गेलोंग बन गए। अब ये लोग छाया की तरह है ना जी, छाया की तरह बुद्ध का पीछा करते करते बुद्ध के शिष्य बन गए अच्छे। लेकिन देवदत्त के मन में कुछ और ही था। जब वो लोग भगवान के साथ राजगृह में पहुंचे थे, ग्यालबे खब में पहुंचे थे, तो ग्यालबे खब में जाने के बाद जो है सभी लोगों ने जो है बुद्ध का इतना आदर सत्कार किया कि सभी लोग जो है रास्ता के औरे परे, जब हिज होलिनेस दलाई लामा जी आते समय कैसा होता है ना उस टाइप का, उससे भी कई गुना संगेस मुइसो आ रहा है ना,
राजगृह के जितना आदमी सड़क के दाएं बाएं फूल लेकर के कोई क्या लेकर के सब ऐसा रास्ता सब ऐसा खड़े होकर के इतना बुद्ध की कीर्ति और यश फैला हुआ देख करके देवदत्त के मन में बड़ा ईर्ष्या जागा। देखा जब ये राजकुमार सिद्धार्थ ये संन्यास हो गया, बुद्ध हो गया, इसको लोग कितना मान रहे हैं, इसका संघ में कितना आदर सत्कार है, तो इतना ईर्ष्या आ गया कि उसके मन में, तब से उसने सोचा कि किस तरह से इस बुद्ध को मैं नीचे खींचूं। देवदत्त ने अपना फुफेरा भाई है, जहाँ भी नायक होता है ना वहाँ खलनायक होता ही है ना, चाहे नायक होता है, अपने अपने घर में भी एक एक दो खलनायक होता है, सबके पास होते ही होते हैं। आपके घर में 2 बेटे होंगे तो एक बहुत अच्छा, दूसरा खलनायक होगा, और पुत्री में तो कम होगा शायद। ये सभी जगह चलता है, जहाँ अच्छा होता है वहाँ बुराई होता ही होता है। भगवान बुद्ध का अपना फुफेरा भाई इतना दृश्य निकला, तो वहां जाके बुद्ध की प्रसिद्धि को देख करके इतना वो था कि इतना जलन था कि राजगृह में राजा बिंबसार चलपो सुचिन उनकी 2 पत्नियां थी। पहले पत्नी का नाम वासुकी और दूसरा पत्नी का नाम छलना। वासुकी और बिंबसार जी भगवान बुद्ध के परम शिष्य थे, इसीलिए तो उन्होंने भगवान संगेशचुम्बन देश के लिए होमेछल जो बांस का बगीचा बड़ा सुंदर था, फूलों से घिरा हुआ, बड़ा ही एक रमणीय एक स्थल था, भगवान बुद्ध को बैंड कर दिया, बुद्ध ने उसे अपना लिया था। वहां बुद्ध का निवास स्थान था और हमेशा सुबह और शाम महाराजा बिंबसार और वासुकी महारानी वासुकी बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए हमेशा वहां जाया करती थी। और बुद्ध के प्रवचन को सुन करके वो इतना भाग्यवान समझते थे कि हमारा जीवन जो है सार्थक हो गया, होना भी होना है। बुद्ध का दर्शन कोई आसान चीज नहीं है, बहुत कठिन है, दुर्लभ है, बिना धप्पा धमसिक से बुद्ध का दर्शन हो ही नहीं सकता। उस राजा बिंबसार का धन्य हो, वासुकी महारानी का धन्य हो, भगवान के संपर्क में आकर उन्होंने अपनी चित्त के अंदर जितने भी मैल मटोला था, गंदगी था, उसको मिटाने का कार्य किया। लेकिन राजमहल में कुछ और ही चल रहा था। छोटी रानी छलना, वासुकी महारानी का कोई पुत्र नहीं था, छलना का पुत्र था, पुत्र का नाम अजात शत्रु जल्पो मचेटा अजात शत्रु था। कहते हैं कि जब यह अजात शत्रु माँ की पेट में थी तो ज्योतिषी ने कहा कि ये जो है जन्मा तो नहीं, अभी माँ के पेट में, जब इसका जन्म होगा तो ये वंश का नाश करेगा बोल के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करके रखा था। इसलिए अजात शत्रु, जन्म नहीं होने से पहले शत्रु, ऐसा बोल के ज्योतिषियों ने बोल के रखा था। और महाराज को बड़ा फिक्र था, और छलना से अजात शत्रु का जन्म हुआ, राजकुमार जन्म हुआ। हालांकि उसका नाम सुदर्शन था, लेकिन अजात शत्रु इसलिए पौर्णावंश अजात शत्रु बोलते था। तो देवदत्त वहां गया, उसने सोचा किस तरह से मैं भगवान बुद्ध से बदला लूं, अपने मन में किस तरह से भगवान बुद्ध से बदला लूं, ये उसके मन में बड़ा खटकता था। वो झूठ मूठ का भिक्षु बन के बैठा था भगवान से पंगा लेने के लिए। तो उसने देखा कि महाराज बिंबसार और महारानी बड़ी रानी वाला जो वासुकी जी बुद्ध का इतना परम शिष्य है, तो इसी का फायदा उठाकर मैं शिकायत करूंगा। वो जाती है अजातशत्रु की माँ महारानी छलना के पास, कहती है आप कहते पुत्र हैं अजातशत्रु, और ये बिंबसार जो है बुद्ध के शिष्य है, और ये महारानी भी शिष्य हैं, क्या पता आपका राजमहल राजपाट सब बुद्ध को समर्पित कर दी तो आपका तो सब पूरा चौपट हो जाएगा। तो अजातशत्रु के पास जाता है, ये तुम्हारा बाप है ना जो बिंबसार, ये बुद्ध का शिष्य है, ये बुद्ध का शिष्य है, बुद्ध का शिष्य होने के नाते तुम्हें तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, आखिरी इस राजमहल का वारिस तो तुम हो, तुम्हारे और ध्यान ही नहीं है, उस बुद्ध के पीछे जा रहे हैं, तो उसके पीछे बड़ा श्रद्धा करके हमेशा ये जा रही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। पता है तुझे राजकुमार, तुझे पता है जब तू जन्म होने से पहले महाराजा ने ज्योतिषियों से कहा था कि मेरे पेट में बच्चा जो है, मेरे रानी के पेट में बच्चा जो है क्या है बोल के देखा, तो वो ज्योतिषी ने बताया कि ये जो बच्चा है ना आपका मौत का कारण बनेगा, आपके वंश को डुबो ले जाएगा। ऐसा करते हुए तुम्हारा नाम भी अजातशत्रु, इसीलिए अजातशत्रु रखा। ये बाप पर विश्वास मत करो, बाप को रफा दफा करके खुद सिंहासन पर बैठने की कोशिश करो, राजपाट का मजा लोगे। देवदत्त ने ऐसा चुगली लगा दिया, देवदत्त ने ऐसा चुगली लगा दिया छलना की तरफ। छलना ने आइडिया लगाया, छोटी रानी ने, यह तो सही कह रहा है, मेरा बेटा है। ये दोनों तो, क्योंकि छलना जो है बुद्ध को नहीं मानते थे, संघर्ष के प्रति तत्पा नहीं था, इसी कारण अजातशत्रु में भी तत्पा नहीं था। तो ऐसा करते 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 उन दोनों के मन में बैठ गया ये। देवदत्त बड़ा खुश हो गया, अब तो मेरा चाल चला भाई। चला के बाद फिर उसने जो छलना और अजातशत्रु को मिल करके फिर देवदत्त कहता है, देखो ये 2 काम है यहाँ, पहले तुम्हारे पिता बिंबसार को मारना, उसके बाद बुद्ध को मारना।
संगेस को मारना, ऐसा षड्यंत्र रचा। देवदत्त ने ऐसा षड्यंत्र रच किया। उसके बाद जो है क्या करता है, कई बार जो है अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार को मारने के लिए खुद जो है तलवार को ऐसा लेकर गया, लेकिन सामने पहुंच जाता तो उसका हिम्मत नहीं पड़ता। कई बार ऐसा किया, हिम्मत नहीं पड़ रहा था, कई गुंडों को भेजा, फिर भी नहीं मार सका पिता को। एक दिन खुद ही गया तो मंत्रियों ने देख लिया उसके यहाँ तलवार है ना, फिर राजा ने भी देख लिया, मंत्री ने पकड़ के राजा के पास ले गए, आपके पुत्र तो आपका वध करने वाले हैं, हत्या करने वाला है, ऐसा बताया। ऐसा बताने पर फिर बिंबिसार बड़ा शौक हुआ, अरे छोटा सा राज्य के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है आज से तू राजा बन जा। फिर सिंहासन अपने बेटे को दे दिया अजातशत्रु को। जब सिंहासन पर अजातशत्रु आ गया तो पूरा पावर और अधिकार अजातशत्रु को आ गया। मौका का फायदा उठा करके देवदत्त के साथ मिल करके अपने बाप और बड़ी माता क्या कहते हैं उनको, वासुकी को जेल में डाल दिया। जेल में डाल करके खाना भी नहीं दिया, पीना भी नहीं दिया, वहां भूखे पेट से अपने बाप को मरवा दिया। महाराज बिंबिसार को मरवा दिया, समझ गया ना। अब मरवा दिया, बड़ा खुश हो गया देवदत्त, अब तुम तो राजा हो गए, अब तो बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद अजातशत्रु ने देवदत्त का बड़ा हो गया, देवदत्त भी गेलों के छे में था, गेलों जैसा ही था, लेकिन पूरा उल्टा काम कर रहा था। तो उसने जो है देवदत्त को अपना लामा मान लिया। अजातशत्रु ने मारा, बिंबिसार के पुत्र ने अपने बाप माँ को मार दिया, खुद जो है राजा बन गया और देवदत्त को बुद्ध से भी बड़ा किया। और कहते हैं कि हमेशा 500 रथ के साथ देवदत्त को मिलने जाया करते थे स्वयं राजकुमार अजातशत्रु। इतना मान लिया। इतने में बुद्ध की जो वहां पर राजगृह में प्रसिद्धि थे उसमें थोड़ा फर्क आ गया, बोलते हैं फर्क आ गया। फर्क आने के बाद जो है क्या कहते हैं शरीपुत्र और महामुदगल्यान वो कहते हैं बुद्ध के पास जाके, भगवान ये तो अनर्थ हो रहा है, ये देवदत्त क्या कर रहा है, आपका सगा फुफेरा भाई है, आपके बुआ की लड़का है और ये कर रहा है, क्या कर रहा है। बुद्ध हंसते हैं, रुको कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, देखते हैं, जैसा करनी वैसा भरनी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बुद्ध हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, मैं निर्मल हूँ, मुझे कोई नहीं दिखा सकता बोल के बुद्ध अंदर से पूरा हिम्मत, चाहे जो भी स्थिति आ जाए, बुद्ध के चेहरा में कोई बदलाव होता ही नहीं था, एक जैसा चेहरा, मुस्कुरा। संघर्ष है ना, संघर्ष में क्या डर क्या भय, हमेशा एक जैसा मुस्कुराहट, जैसा गुलाब का फूल खिला होता है ना, उसी तरह संघर्ष का शाल तो हमेशा खिला होता है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दुख हो तो देवदत्त को होता है, अजातशत्रु को होता है। ऐसा कर करके जो है उन्होंने जो उनका प्रसिद्धि में थोड़ा पंगा डाल दिया। तो उसके बाद अब कहता है कि देवदत्त आप तो राजा हो गए, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अब दूसरा बारी उस मत मुंडे का बारी है, बोलते हैं मत मुंडे मतलब उस गंजे का बारी है। बुद्ध को गंजा कह रहा है, वो इतना दुष्ट आदमी है, इसलिए दुष्ट लेब्जिन बोलता है ना उसको। फिर उसने क्या किया देखिए, ये मैंने पहले भी बताया था। एक बार अब बुद्ध को मारने के लिए उसने बड़ा षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा, एक बार संगे चुमलिंदे जगू फुंगबोरी की तरफ जा रहे थे, उस समय सोचा अभी मौका है, वो पहाड़ पर चढ़ गया। देवदत्त पहाड़ पर चढ़ करके जब संगेस आ रहे थे नीचे से, इतना बड़ा पत्थर ऊपर से फेंक दिया, लुटक दिया ना। संगेस के जिल्लत से पहाड़ का दो टुकड़ा हो गया, एक दाएं और गिर गया, बाएं और गिर गया, लेकिन एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा संगेस के एड़ी में लगा, वहां उनको चोट लग गया, खून बहने लग गया। उस समय महाराज बिंबिसार जी के एक एमसी थे, उसका नाम जीवक था, एमसी सोजे बोलते हैं, संगेस का भी बड़ा इलाज करता था। उसने इलाज करके वो तो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, फिर अजातशत्रु के साथ मिल करके, आज तो बाल बाल बच गया बोलते हैं, अब एक महाराजा आप मेरे को सहायता कीजिए, जहां से बुद्ध आता है उस रास्ते में एक पागल हाथी को छोड़ दीजिए, बोला, राजा को बोला। और हाथी में बड़ा भारी हाथी था वो राजा का ना, उसमें से सबसे शक्तिशाली हाथी का नाम नालागिरी बोल के एक हाथी था। उसके सामने तो 1000 आदमी आएंगे तो सूंड से एक क्षण में मार देता था, बोलते इतना ताकतवर हाथी युद्ध के लिए पाल के रखा था। देवदत्त खुद जा करके उस हाथी को देखता है तो कहता है कि अजातशत्रु से, महाराज इसी हाथी को उस रास्ते में भेजना है जहां से बुद्ध जी आते होते हैं, उनको मारने के लिए। फिर यह भी व्यवस्था किया, तो उस हाथी के सूंड पर के एक तलवार बांध दिया तेज, जब आएंगे ना वहां काट के उनको खत्म कर दे उसके सूंड में, और जहां से संघर्ष आ रहे थे उस रास्ते में जो है भेज दिया।
वो संगेस वहां से आ रहे थे, उस समय कुंगावो भी थे, शरीफ कुंगावो अब रत्ती चूंसे हो गया ना, सब आ रहे थे। फिर जो कुंगावो को डर लग गया, ये क्या हो रहा है, ये तो हाथी आ रहा है। वो आगे निकलते हैं, संगेस कहते हैं कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, चलते बनो चलते बनो। हाथी नजदीक आता था, संगेस उस तरफ जाता था, और इतना उस हाथी को देख करके उसके कदम जब धरती पर पड़ता था ना, संगुल का आता जैसा इतना मजबूत बड़ा हाथी आ रहा था वहां से। लोग तमाशा देख के बैठे हैं, क्या है। जैसे जैसे हाथी नजदीक आते जाता है, वैसे वैसे संगेस भी नजदीक होते। जब नजदीक आया तो हाथी शांत हो जाता है, संगेस के शब्द में जाके छक्सल कर देता है। संगेस का चिल्ला ग्याल्पे खप्तु लंगछन यम्पा तुल, यही है इसका डलवा। ग्याल्पे खप्तु लंगछन यम्पा तुल। वहां पर उस हाथी को नालागिरी, देवदत्त हैरान रह गया, कैसा हो सकता है ये हो ही नहीं सकता। लोगों ने क्या, साक्षात है, संगस के अंदर इतना जिल्लत है, इतना करुणा है, इतना दया है, उनका एक भी बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि निंजे उनके मन के अंदर किसी को धोखा देने या किसी को मारकाट करने की इच्छा है ही नहीं है। उस संगस के अंदर संगस सम्यक संबुद्ध महाकारुणिक जगत गुरु, उनके सामने जो हाथी झुक जाता है, हाथी को सहलाते हैं भगवान जी, ऊपर से सिर में ऐसा सहलाते हैं, और हाथी जो है तलवार कहीं लग ना जाए इसको टेढ़ा करके अपना वो करके चरण के धूल को अपने जीभ से चाटता है हाथी। क्या बेकब्तुल लंघन यम्पातुल, समझ गया ना, यह है। पर उसके बाद वो बड़ा दुख हुआ, फिर खुद ही जाता है बुद्ध के पास, संगेस के पास खुद जाता है देवदत्त, खुद जाता है और कहता है कि अब तुम बूढ़ा हो गया है, क्योंकि आयु में छोटा था ना दुर्लभ, अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या कहते हैं उस पर झुर्रियां आ रहा है, ये है वो है, आपका जो गेलुंग गेंदुन जितना भी है सब मेरे को दे दो, मैं पालूंगा, मैं छुमशे करेगा, आप चुपचाप बैठा हो अपनी जगह में, ऐसा बोल दिया। तो बार बार कह रहा है संगेश्वर है तुम्हारी काम की चीज नहीं है, मेरे यहाँ शारी पुत्र है, माँ मुदगलियान है, आनंद है, अनिरुद्ध है, रेवत है, इतने बड़े बड़े भिक्षुक होते हैं, तुझे मैं कैसे दे सकता हूँ, तू क्या बात कर रहा है। लेकिन संगेश गुस्सा में नहीं बोलते, उनके है ना चेहरे पर और भी रोशनी किरण आभा है, लेकिन वहां एक जगह गुस्सा जैसा दिखाते हैं। संगेश का दत्पा है ना, बार बार करता है, वो कहते हैं कि तू मल खाने वाला, थूक खाने वाला, तेरे मन के अंदर कांटा भरा हुआ है, जन्म जन्म से कई जन्म, इससे पहले भी छरप पर तो संगेश का दुश्मन था बोलता है वो, हकीकत में कई जन्मों में संगत से पंगा लेते आए, अभी भी वो बच्चा साथ है, अभी तक भी पंगा कर रहा है। कैसा पंगा कर रहा है, अपने आने का बुआ होकर के पंगा कर रहा है, इतना वर्षित कर रहा है। बोलता तेने अभी नहीं कई समय से, तू तो भाग्यशाली है कि मेरे साथ आ गया, लेकिन मुझे मारने का तू कोशिश करेगा, लाख कोशिश कर, तू मुझे मार नहीं सकता, मैं बुद्ध हूँ बोलते हैं संगत। बोलता है मेरे जो है परम शिष्य में शारी पुत्र जैसे, महामोदगलियन जैसे, मेरे दाएं हाथ और बाएं हाथ की तरह, मेरे दाएं आंख और बाएं आंख की तरह मेरे परम शिष्य मेरे साथ है, मेरे जैसा प्रवचन कर सकते हैं, इनके अंदर करुणा है, दया है, मैत्री है, इनको भी मैं अपना शासन नहीं दे सकता हूँ, अपना धर्म का बार नहीं दे सकता। तुझ जैसे थूक खाने वाले, टट्टी पेशाब खाने वाले को मैं दूं क्या, बोला, वहां फटकार कर दिया बुद्ध ने जिंजे से। फिर भी वो कहाँ समझने वाला है, लगा हुआ है, जैसा जो है ना चीनी में चींटी नहीं लगता है, उसी तरह लगा हुआ है। बुद्ध ने नहीं माना, नहीं देना बोल के, और धीरे 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 उसने क्या कर दिया, संगे चंदेश के गेंदुन के अंदर फूट डालना शुरू कर दिया, फूट डालना शुरू किया, दो पार्ट कर दिया। कुछ जो छोटे छोटे गेलों लोग नहीं होते, उनको भुसला करके, और संगेश का जो 1000 आदमी का ग्रुप था तो उसको टुकड़ा करके 500 का ग्रुप जैसा बना दिया। टुकड़ा गेंदुन की एन बोलते हैं, समझ गया ना। यहाँ एक बात मैं बोलता हूँ, उस पर ध्यान देना, ये कथा तो कथा ही है, धर्म का भी श्रवण करो। सम्य पे ले ना जेपादम, सम्य पा बोल के मैंने बताया था ना, सम्य पा यह होता क्या है पता है, अपनी माता को जान से मार देना, पिता को जान से मार देना, ढाचंबा को मार देना, यह जो किलखोर होता है धर्म का जो संग जो देवदत्त ने किया है, जो किलखोर जो गेंदुम्बा को 2 टुकड़ा कर देना चुगली करके, यह चौथा, और 5वां जो है संगे चमनेंदे के शरीर से खून निकालना। इस दुष्ट लज्जिन ने 2 समय पंगा इतना खराब किया, 3 बता सकते हैं। अगर उल्टा संदेश नहीं देता तो अजात शत्रु ने अपने बाप को नहीं मारता ना, उल्टा चुगली करके मार दिया, उसका सम्मेत भी देवदत्त को लग गया। देवदत्त ने अजात शत्रु के बाप को मारा, एक सम्मेत कर दिया। दूसरा, उसने संगे चमदेंदे के शरीर से खून निकाला, 2 सम्मेत कर दिया। तीसरा, उसने गेंदिन को संग को बैठ करके 2 टुकड़ा कर दिया।
गेलोंग गिंदी को तो सम्मेत में थे 3 सम्मेत या 2 लिप्जिन ने किया, इसलिए तो मरने पर सीधा जलवा में चला गया। समझ गया ना? इसलिए कहते हैं कि माता पिताओं की सेवा करने से श्रेष्ठ धर्म कुछ है ही नहीं है। जब आप अपने माता पिता का ही सेवा ना करोगे तो दूसरे के माता पिता का सेवा कहां करोगे यार? माजुर नमका पंजे सिमचेन थमचे बोलते हैं, जितना भी सिमचेन थमचे सब अपने माँ के बराबर है कहते हैं। जब तुम अपने माँ को माँ नहीं समझते हो तो छोड़ो ये बात। समझ गए ना? पहले अपने आप को, अपने माँ को जो माँ समझे, माँ की ममता के बारे में पता लगे, माँ की जिम्मेदारी के बारे में पता लगे। कल कोई औरत है, उसकी माँ है, वो औरत भी तो माँ बनेगी। अगर माँ का सेवा नहीं किया तो तुम्हारे बेटे भी तुम्हारा सेवा नहीं करेगा। ये कर्म फल है, जैसे करनी वैसे भरनी। समझ गया ना? ये ध्यान रखना है। सम्य पे लेगा वो के ये है फा सिपा मा सिपा डाचुम्बा सिपा गेंदुंगी लुले ठा जिम्बा गेंदुंजी एन जेपा। इसने 3 सम्य कर दिया जी, हाँ पापी बन गया देवदत्त जो है। समझ गया ना? धीरे धीरे जो है अजात शत्रु को क्या हो गया, अब धीरे धीरे जो है अजात शत्रु को अपने क्या कहते हैं, अपने पिता की हत्या पर बड़ा भारी गत्बा हो गया। क्योंकि देवदत्त के कहने पर ही पिता का याद आने लग पड़ा राजकुमार अजात शत्रु को। ओह मैंने खराब कर दिया, मैंने बड़ी माता को भूखे प्यासे मार दिया, मैंने अपने पिता को भूखे प्यासे मार दिया इस दुष्ट के जरिए से, इससे मैंने गलत संदेश सुना। बोलके यहाँ उसको गिरपा हो गया, जो जरबोसेठ है ना, महाराज बिम्सार को मार दिया। और उसके बाद जो है बहुत उसको दुख हो गया तो अजात शत्रु जो मचेटा है ना, उसके अंदर बुद्ध के प्रति जो है आस्था जागृत हो गया, तत्पा आ गया। उसने कहा कि बुद्ध वास्तव में बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, महाकारुणिक है, जगत गुरु हैं, सम रस वाले, सभी के प्रति प्रेम भाव रखने वाले बुद्ध ही हैं। समझ करके उसके अंदर एक अच्छा विचार आ गया राजकुमार अजात शत्रु के मन में। अच्छा विचार आने पर जो है बुद्ध के दर्शन के लिए जो है लालायित हो गया। यहाँ पर अजात शत्रु का देवदत्त से संबंध टूट गया। अब वो महाराज के जो पुत्र थे जिसने अपने पिता का वध किया ना, दोपंग विश्वास माफी भी नो हम उल्टा हमसे पीछे दूर वहां से छोड़ दिया उसको, देवदत्त को, द्विलब्जिन को वहां छोड़ दिया उसने, अजात शत्रु जी ने छोड़ दिया। उसके बाद जो है उसके बाद भी संगेश चौमदेन देश के गेंदुन में बना था, गेंदुन में फूट डालने वाला था। संगेश ने ऑर्डर दिया कानंशी किया कि इस देवदत्त को मेरे भिक्षु संघ से निष्कासित कर दो, बाहर निकाल दो। संगेश ने भी उसको ठुकरा दिया। ढाबा का जो ग्रुप था ना भिक्षु संघ से, वहां से निष्कासित कर दो। तो उसके बाद तो उसको बड़ा अपमान सहना पड़ा। उसके अंदर ज्यादा ही ठधक आ रहा है, ज्यादा ही ईर्ष्या आ रहा है देवदत्त के प्रति, और उसने ज्यादा ही पंगा लेने का कोशिश किया बुद्ध से, ज्यादा ही बुद्ध को परिचित देने का कोशिश किया। इसके बाद उसने संघ में फूट डाला होता है, ये संघेश चौमदेन के लोमों को 2 टुकड़ा में कर दिया। उस समय थे कहते हैं कि संघेश का लोमा आजकल भी होता है, उस समय भी था। संघेश के जमाने में भी कई भिक्षु लोग तो संघेश को कुर्वा तपसी करने वाला भी था। उसका ले है ना, क्या कर सकता है तो संघेश के चेले थे। संघेश को निंदा करने वाले उनके चेले भी थे, है ना, निंदा करना शुरू कर दिया। पर उसमें से एक पोकालिक नाम का एक ढावा था, बोलते हैं भिक्खु था, और तिस नाम का एक समुद्रगुप्त नाम का कोई ढावा लोग थे। वहां जाके देवदत्त ने बताया कि हम लोगों को अलग से संघ बनाना चाहिए, ये बुद्ध के साथ जाने से हमारा जीना हराम है। फिर उसने एक गलत नियम बना दिया और बुद्ध के भी कह दिया तुमने जो नियम बनाया धर्म का वो गलत नियम है, मैंने 5 नियम बनाया है, ये नियम ठीक है कि नहीं है बोल के बुद्ध के पास जाके उसने कह दिया। वो 5 नियम क्या बताया? जीवन भर जो है जंगल में रहना चाहिए भिक्षुओं को, बाहर सोसाइटी समाज में आना ही नहीं चाहिए, ऐसा भिक्षु होना चाहिए देवदत्त। क्योंकि बुद्ध की प्रसिद्धि हो रही थी ना, बुद्ध बहुत मशहूर हो रहे थे ना, मशहूर नहीं होने देने के लिए बुद्ध को हमेशा जंगल में रहना चाहिए। दवालों को गेलों को सब जंगल में रहना चाहिए, सोसाइटी में आके लोगों को धर्म प्रसार नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम बना रहा है खुद वो तत्पालोची करके। आजीवन का जंगल में रहना चाहिए, आजीवन काल जो है अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, पूरा कूड़ा करकट का चिथड़ा कपड़ा पहनना चाहिए क्योंकि साधु है ना, बोला ऐसा कर। दूसरा नियम। तीसरा नियम में जो है आजीवन काल तक सिर्फ लुंजत को लेकर ही भीख मांग के खाना चाहिए, किसी के बुलावे पर राजघराने या कहीं बड़े बड़े साहूकार के घर नहीं जाना चाहिए, बुद्ध की प्रसिद्धि को रोकने के लिए तीसरा नियम बनाया। फिर आजीवन काल तक घास फूस और पेड़ फूट के जड़ खा के रहना चाहिए, बोला देवदत्त ने, तब जाके होता है। फिर उसने एक गंदी बात क्या कहा पता है? आजीवन काल तक मछली मांस का सेवन करना चाहिए। आजीवन हमेशा और मछली और मांस खा के रहना चाहिए, बोला
ऐसा नियम बनाया। फिर तो बुद्ध ने संघर्ष ने फटकार मार दिया, ये गलत चीज है बोल के फटकार मार के बिल्कुल ही संघ से निकाल दिया। निकालने के बाद ये कोकालिक और समुद्रगुप्त और टिस के साथ मिल करके और नया नया जो गेलोंग लोग बना होता है ना, उस 500 गेलोंग को निकाल करके अपना अलग ग्रुप बना दिया देवदत्त ने। अलग ग्रुप बना करके दुर्योधन से पार गया से ऊपर एक पहाड़ दिखाई देता होगा, उसको गया शीर्ष बोलते हैं। वहाँ गया शीर्ष में ले गया और गया शीर्ष में ले करके वहाँ खुद ही धर्म का प्रवचन देने लग पड़ा देवदत्त। कुंगाओं ने समझाया तू क्या करने जा रहा है, बुद्ध के संग को तोड़ करके तू महापाप करने जा रहा है, तेरे को होश नहीं आ रहा है। सुनने वाला कहाँ था, उसने संघ का टुकड़ा कर दिया। 500 जवान ढावाओं को लेकर के गया शीर्ष, दुर्योधन के आगे पहाड़ है गया के ऊपर, उसको गया शीर्ष कहते हैं, वहां जाकर के खुद ने अपना संघ स्थापित कर दिया। और संघ स्थापित करके वहां जो है कोकालिक जो है उनका संघ नायक बना। फिर समुद्रगुप्त और ये 30 बिगड़े है ना, वो सब भगवान बुद्ध के प्रति उतना श्रद्धा नहीं था, इसलिए तो अलग हो गया। हिंदुन के अलग होके वहां खुद जाके उनको धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ संगे चुंगेंदे कहीं इस तरफ बैठे थे, उन्होंने शरीपुत्र और महामोदगल्यान को भेजा, जाओ देवदत्त के पास, जो उसने हमारे यंग जो जवान भिक्षु गेलों को लेकर गए हैं उनको अच्छा धर्म प्रचार प्रसार करके सही धर्म का रास्ता दिखा करके सबको वापिस लाओ बोल के संगस ने शरीबू और मंगल जी बू को भेज दिया गया शीर्ष में। जब शरीपुत्र और मंगल जी बू गया शीर्ष में पहुंचे तो देवदत्त जो है धर्म का प्रचार कर रहा था। वहां शरीपुत्र ने देखा कर तो धर्म का प्रचार कर रहा था, सुनने वाले सब गप्पे मार रहे थे, कोई खराटे मार रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, और कुछ वक करके कुछ उसको जिल्ला नहीं है, उसका बुद्धि दुष्ट खुद ऐसे ही भगते जा रहे हैं, नीचे उल्टा फुल्टा सब, कोई सो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई क्या कर रहा है ना जी, कोई ध्यान ही नहीं है किसी का। बड़ा हैरान रह गया, बड़ा अजीब है, बोलते हुए सही रहा है सब बात, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, ये क्या कर रहा है। फिर वहां कोकालिक ने देखा शरीपुत्र और महामुगल जी आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये तो यहाँ आ रहे हैं। तो देवता बड़ा खुश हो गया, उसने सोचा कि शरीपुत्र और मंगल जी भी बुद्ध को छोड़ करके आ गया, सोचा, जबकि बुद्ध ने उनको वापिस लाओ बोल के भेजा था ना, आ रहा है सोचो। फिर बोला आओ शरीपुत्र आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है, आओ बोला। फिर कोकालिक जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो भिक्षु थे, उसने सोचा कुछ गड़बड़ है षड्यंत्र, समझाने का कोशिश किया देवदत्त को। फिर देवता समझा नहीं, तू क्या बोल रहे, हट जाओ वहां से, आने दो शरीपुत्र को। शरीपुत्र जी आए तो खुद सिंहासन पर बैठा था, वो थका हुआ था, इतना परेशान था, मन में उल्टा पुल्टा सोचना, इतना परेशान थका हुआ था बिल्कुल। उसने कहा कि मैं थका हुआ हूँ, शरीपुत्र आप आइए, इन लोगों को धर्म का प्रवचन कीजिए। और संघर्ष का जिल्ला यहाँ चल गया। शरीपुत्र जी सिंहासन पर बैठ गए, जितने भी नीचे गड़बड़ पोजीशन था सब सीधा हो गया खुद ही संघर्ष के जिल्ला से। इतना शांत भाव से, इतना आराम से लोग धर्म का श्रवण किया। और देवदत्त के पास में जाके सो गया, 1 सेकंड के अंदर वो खर्राटे कर रहा है। खर्राटे क्या बताया, वहां सो गया, उसी समय सो गया। यहाँ पर शरीपुत्र ने इतना धर्म का प्रवचन किया, बुद्ध के बारे में बताया, ये है वो है बोल के सबको संघर्ष के प्रति धप्पा हो गया। वो नया बेगलों लोग थे ना, उसको भटका के ले गया, सबको संघर्ष के प्रति धप्पा हो गया। फिर बाद में शरीपुत्र जी कहते हैं, चलो जवान गेलों लोग, चलो भिक्षु लोग अपने भगवान के पास, अपने भगवान की शरण में चले बोल के सब एकदम उठ करके शरीपुत्र के साथ गए। यहाँ खाली, और ये बेचारा अभी तक खर्राटे मार रहा है। ये पता नहीं उसका दुष्ट बुद्धि से इतना नींद में चला गया, उसको कुछ पता ही नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। और सब भिक्षु चले गए, ये 3-4 बैठ गए, कोकालिक, समुद्रगुप्त, 3-4। बाद में कहा तुम तो अजीब आदमी है यार, यहाँ आके शरीपुत्र ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया, सब तो वापिस चले गए, सिर्फ हम 4 बचे, अब क्या करना है। ऐसा हो गया संघर्ष के जनक से। 4 बचे सब, कोई नहीं, आप क्या करें बेटा। अब भगवान बुद्ध का झिल्लत देखिए कितना है ना, सब सीधा हो गया ना, मामला सब सीधा हो गया। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद जो है कई महीनों तक अब देवदत्त अकेला, अजातशत्रु ने निष्कासित कर दिया, भगवान बुद्ध के संग से वहां भी निष्कासित कर दिया, अकेला पड़ गया। वो 2-3 लोग हैं, कुछ 2-3-4-5 लोग, यही कोकालिक वीडियो लोग। उसके बाद वो बीमार हो गया, उसको खून का दस्त होने लग गया और इतना कमजोर हो गया, उसके मन में कपट इतना था। अब उसके मन में आया कि मैंने बुद्ध को इतना तंग किया, अब उसके अंदर थोड़ा सा गत्पेसम आ गया। उसने सोचा आखिरी क्षण में मैं बुद्ध का दर्शन करूं, सोचा
बुद्ध का दर्शन करूं सोचा, लेकिन बुद्ध के प्रति जिसने सम्य पे ले ना में से 3 सम्मित किया हो, बुद्ध का दर्शन हो सकता है? अब क्या होगा? जब साथ साथ थे तो उसने पूरा उल्टा सीधा कर दिया, बुद्ध का दर्शन नहीं हो सकता था। फिर भी कहते हैं कि मुझे बुद्ध के पास जाना है, बुद्ध के पास जाना है। कुछ महीने के बाद बुद्ध संगे चुनदेन देव उस समय न्यायत में जा चुके थे, फिर उन लोगों से बड़ा तंग किया, विवश किया, मुझे बुद्ध के पास जाना है बोल के। फिर उसके बाद वो बुद्ध के पास ले गए, एक चरपाई पर उठा करके, चरपाई पर उठा करके 15-16 दिन पैदल जा करके न्यायत में पहुंच गया। न्यायत के अंदर जेते थे थल गोमे जी कुंगारावा के अंदर संज्ञा छुंशी करके बैठे हुए थे। किसी ने संदेश दिया कि आपके दर्शन के लिए देवदत्त आपका फुफेरा भाई बाहर आया हुआ है। उसने तो सब उल्टा काम कर लिया। फिर बोलता कि उसे कहो कि बुद्ध के पास समय नहीं है। फिर बाहर वहां करके प्रतीक्षा करके बैठता है, लेकिन वहां क्या होता है, एक आप न्यायत गए हैं, न्यायत से बाहर 2 कुआं है, एक इस तरफ है, एक श्रीलंका मंदिर के पीछे है, एक थोड़ा चाइनीज टेम्पल के आगे एक कुआं जैसा है। कहता कि वहां चरपाई पर रख दिया था, द्विलक्षण को रख दिया था। वो बुद्ध के दर्शन के लिए उठना चाहता था, उठ नहीं पाता था। उठ के जैसे ही पैर जमीन पर रखा, दूसरा पैर जमीन भी रखा, जमीन धस गया, एकदम नीचे नरक अवेची में गिर गया, जलवा में चला गया। जलवा में चला गया तो फिर खत्म हो गया जी देवदत्त जी का, वो क्या कहते हैं, क्या देवदत्त का जो कहानी जो है ना, वो खत्म हो गया। सम्य पे ले ना जेपादम, सम्य पर ले चना देना। सम्य बोल के क्या होता है पता है? जो सम्य का ले करता है ना, उसको बर्दो होता ही नहीं बोलता है। बर्दो जानते हैं ना, हम लोग, आदमी गुजर जाता है, गुजरने के बाद 7 दिन 8 दिन 7 दिन 14 दिन 21 दिन पूजा करते हैं ना। क्या पूजा करना हो, तो जैसा ही सांस निकल गया उसी समय नरक में पहुंच गया, कुछ फायदा नहीं। सम्य का ले करने वालों को बर्दो नहीं है, वहां सूर लगाओ जो लगाओ कुछ फायदा, और नरक पहुंच चुका। जैसे सांस छूट गया एकदम नीचे, वैसे ही जैसे उसका प्राण छूट गया ना, वो कुआं के नीचे गिर गया हो गया। आजकल वो कुआं है, वहां पर कुआं नहीं, एक तालाब जैसा है। मैं जब जाता हूँ तो वहां जाता हूँ हमेशा, तो वहां पर ये हाल हो गया। कुछ समझ में आया जी? भारी जो खकन सराव और थोड़ा समय है ना, खींचू कि नहीं खींचू, खींचू कि नहीं खींचू? क्योंकि आप लोग थोड़ा जल्दी आते हो यार, 9 बजे आ जाते हो, फिर किसी को बाहर जाना होता है, फिर मुझ में तो कोई नहीं, बोलो कि नहीं बोलो? और एक कथा है ना यहाँ पर संबंधित, एक कथा है, उसको बोलना चाहिए, नहीं तो अब ये कथा से जुड़ा होता है। ये झटपट सीधा पड़ जाएगा तो 1 मिनट में खत्म हो जाता है ना, उसके बीच में संघर्ष क्या चलता है। क्योंकि मैं न्यायत का बात आया था ना, न्यायत एक कथा और बोलना पड़ेगा। न्यायत में जो श्रावस्ती को बोलते हैं, श्रावस्ती, इस श्रावस्ती के स्थान पर भगवान बुद्ध ने जो है अपने 45 वर्ष के वर्षावास में जो 24 के 25 सबसे ज्यादा संगे चंद्र न्यायत में शिक्षा किया है। न्यायत लजुगे संगे चंद्र न्यायत में पहुंचे कैसे? उनका टेम्ब्रेल होता है ना, टेम्ब्रेल कैसा हो गया? न्यायत में पहुंचे। जलपे खप में राजगिरी में एक सोंगबा था बहुत बड़ा, वो राजगरानी की तरह। वो सोंगबा का नाम था नोरक्योंग, धनपाल बोलते हैं उसको संस्कृत में, नोरक्योंग बोल के सोंगबा था। और नोरक्योंग सोंगबा का बहन जो है न्यायत के एक सोंगबा की पत्नी है। उस सोंगबा का नाम, न्यायत का जो सोंगबा है ना, उसका नाम अनाथ पिंडक था, अनाथ पिंडक, गोमेज जेजिन बोलते हैं उसको, गोमेज जेजिन, अनाथ पिंडक। उनका नाम अनाथ पिंडक कैसा पड़ा? क्योंकि हमेशा अनाथों को भोजन देता था, कपड़ा देता था। जिसके माँ नहीं होता था, बाप नहीं होता था, पिता नहीं होता था, जिसमें ज्यादा गरीबी होता था ना, उनको दान देता था हमेशा। इसलिए गौन में जेजिन, जिसका गौन नहीं है, जिसका कोई सुंशी करने वाला, रक्षा करने, उसको जय जिनसी करता था, इसलिए गौन में जेजिन अनाथ पिंडक पड़ा। हालांकि उनका नाम सुदत्त था, सुदत्त को अनाथ पिंडक नाम करके नाम पड़ा। वो अपनी बहनों ही, क्या कहते हैं, बहनों ही का मतलब क्या बोलता है? शक्बो, साला के घर में आते हैं। कहाँ पर? राजगृह में आते हैं। सोम की दृष्टि से न्याय से चल, भगवान का पदार्पण नहीं हुआ है श्रावस्ती में, किस तरह से हुआ वो बताना चाहता हूं मैं। फिर सोम के लिए आते हैं राजगृह में, राजगृह में आते हैं अपने शक्बो के यहाँ, शक्बो बोलते हैं ना, अपने साला के यहाँ आते हैं।
क्या नौरक्यों के पास, धनपाल के पास। हमेशा जब वो आते थे गलबे खब में, राजगृह में अपने शक्कों के यहाँ आते थे, अपने साला के यहाँ आते थे, उस समय उनका बड़ा सेवा होता था। वो तोशिमो भी मिक्सा, और रास्ते में जाकर के उनका स्वागत करके लाना, फिर घर में बिठाना, क्या हाल है शक्को जी, क्या हाल है साला, है ना जी, ये है वो है, वो कि क्या है बहनों, होता है ना अपने घर गृहस्थों में, बड़ा सेवा करते हैं ना, ऐसा सेवा हुआ चलता था। इस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो खुद चले आए डायरेक्ट जो है अपने शक्कों के घर, धनपाल जी के नौरक्यों के घर में आए। वहां देखा कि उसके घर में बड़ा भारी इंतजाम हो रहा है, बड़ा भारी इंतजाम हो रहा है, बड़ा कमरे का सफाई हो रहा है, कुछ बंडे बर्तन का हो रहा है, कहीं सब्जियां वब्जियां राशन पानी का बड़ा व्यवस्था हो रहा है। फिर हमेशा जब वो तो मिलते थे तो एकदम मिलकर के क्या हाल है, ये है, होता है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। वो हैरान हो गया, क्या कर रहा है मेरे शक्कों को, आज क्या हो गया है, क्यों घर का सफाई कर रहा है, क्यों ये सब खाना पीना बंडा बर्तन, ये क्या हो रहा है, इतना लोग क्या कर रहे हैं। ये वो हैरान हो गया, मेरा तो कुछ सेवा ही नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया इसको। फिर वो जाकर के पूछता है अपने शक्कों से, अपने साला से, अपने बहनोई से पूछता है, हे मित्र, हे साला, है ना जी, हे बहनोई जी, आप क्या क्या कर रहे हैं, आज क्या होने वाला है, यहाँ कोई आपके यहाँ कोई कल भंडारा है कि क्या है, ये भंडारा होने जा रहा है कि क्या हो रहा है, कोई क्या शादी विवाह का प्रोग्राम है कि क्या है। फिर पूछा, नहीं बोल रहे। फिर क्या महाराज बिम्बसार जी खुद आने वाले हैं आपके यहाँ, जो बिम्बसार जी से अजातशत्रु ने मारे, वो आने वाले हैं क्या, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर क्या है बताओ जरा, ये इतना व्यवस्था, इतना ये दौड़ धूप क्या हो रहा है। उन्होंने बताया, कल हमारे यहाँ तथागत सम्यक संबुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया है।